गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए जय श्री गुरुदेव। आप जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अब जो है शाम को हम बात करते हैं श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले बदलाव की, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं की, और सिद्ध योग से होने वाले परिवर्तन जो हमारे भौतिक जीवन को प्रभावित करते हैं, बदलते हैं, और हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं उस बदलाव से जो हमारे जीवन को गति और दिशा मिलती है, उसके कारण जो बदलाव हम महसूस करते हैं उनकी हम बात करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। और ये कोशिश होती है कि हम मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की सहायता के साथ आगे बढ़ें। किसी की टंगड़ी ना खींचें किसी की टंगड़ी खींच के उसको ना गिराएं, बल्कि गिरे हुए को उठाएं और उसे गले से लगाएं और साधना में आगे बढ़ें। ठीक है, घृणा का त्याग करें और दया जो है उसको धारण करें। तो ऐसा करके सिद्ध योग की यात्रा में अपने पिता श्री रामलाल जी सियाग के सब बच्चे बनकर, भाई बहन सब बनकर आगे बढ़ें, एक साथ बढ़ें और अपनी यात्रा को सबके साथ शेयर करें, सबको बताएं कि क्या बदलाव आप में आए हैं। और हवा में महल ना बनाएं, हवा में महल बना के सबको अपने महलों के दर्शन भी ना करवाएं। अपनी अनुभूतियों को अपनी साधना का प्रतिफल ना समझें। आपकी साधना का प्रतिफल है आपका व्यवहार, ना कि आपकी अनुभूतियाँ। अनुभूतियाँ सिर्फ मार्गदर्शन होती हैं। जैसे रास्ते में चाय की दुकान आती है, चाय पीते हैं, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया चाय बनी, आनंद आया चाय पी के, पकौड़े वकौड़े खाए, बारिश है, अच्छे पकौड़े मिल गए खाने को रास्ते में, बहुत अच्छी बात है। आराम करने के लिए एक गेस्ट हाउस मिल गया, बहुत बढ़िया आराम किया, अच्छा लगा। बस ये साधना की होने वाली जो है मिठी खट्टी अनुभूतियाँ हैं, ये साधना पथ का मंजिल नहीं है। हर साधना पथ पे जब मोड़ आए, बदलाव आए, तब आपके व्यवहार की तरफ देखो। अपने व्यवहार से ही अपनी साधना को समझो और अपने व्यवहार से ही लोगों को आगे सहायता करो। ठीक है, चलिए अब जो है सिद्ध योग के बारे में बात करते हैं, सिद्ध योग से आने वाले बदलाव की बात करते हैं। तो आप अगर कुछ आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आया है तो बताओ। कोई आंधी या तूफान आया है तो वो भी बताओ। तो जो भी आप बताना चाहो गुरुदेव प्यारे के बारे में बताओ। पूछना है तो पूछ लो। सविता जी, आपका माइक ओपन है, आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते, गलती से माइक ओपन हो गया। चलिए ठीक है। अमर कला चरखी दादरी, अमर कला गुरु बहन कह रही हैं कि गुरु भाई मैंने आपसे एक बात पूछनी है। बिल्कुल पूछनी चाहिए आपको, पूछिए जो पूछना है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। कैसे हो प्रणव? कैसे हो आप? बोल जाओ। ठीक है। अरे वाह, क्या कर रहे थे आप? खुश गाने गाई हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था। क्यों? कुछ धमाल करो, कुछ बच्चों को तो धमाल चौकड़ी करके माँ को परेशान करके रखना चाहिए, तब तो मज़ा आएगा माँ को। कोई धमाल चौकड़ी करा करो थोड़ी बहुत।
मनी बंकरा गुरु जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव गुरुबहन। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव चाची। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव हो ना। कैसे हो आप लोग, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। प्रणव ने मन लगा के रखा है। क्या भैया? प्रणव ने मन लगा के रखा है। हाँ वो बोल रहा था जय श्री गुरुदेव। हाँ, फिर मैंने हाँ। कहा तो समाधि के भी दर्शन करने होंगे। हाँ तो आज देखो पहले हाँ, आज देखो कि पारुल आएगी तो फिर दर्शन होंगे जरूर हमें। हाँ इसीलिए ज्वाइन किया। वो बोल रहा था जय श्री गुरुदेव बोलना है। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। जय श्री। अच्छा चलिए, और कौन है जो बात करना चाहता है? उषा जी आप बात करना चाहती हैं? नहीं। अच्छा आपका माइक खुला था इसलिए। अच्छा चलिए, माइक मैं आपका बंद कर देता हूँ। और कौन है जो कुछ कहना चाहता है? अमर कला जी ने कुछ पूछा है। ये कह रही हैं, क्या देखें एक मिनट। कह रही हैं गुरु भाई, हम गुरुदेव के चरणों के अलावा कहीं और भी माथा टेक सकते हैं क्या? जैसे श्याम बाबा का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, जैसे काली माँ का मंदिर, इसका मार्गदर्शन करें। जय श्री गुरुदेव। श्याम खाटू श्याम बाबा जो है ना, वो श्री कृष्ण ही है। ठीक है, साक्षात ऊर्जा है श्री कृष्ण की बाबा खाटू श्याम। तो सिर झुकाने वाली जो बात है, माथा झुकाने वाली बात है, ये तो भाव है। माथा झुकाने का भाव है। सिर हम ऐसे झुक गए उससे कोई मतलब नहीं कि कोई मंदिर आया रास्ते में और हम रास्ते में जाते हैं तो कहते हैं जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम जी। ठीक है, तो वो झुकते नहीं वहाँ पे। सड़क पे कैसे झुकेंगे? कोई बस से जा रहा है, कोई टेम्पो से जा रहा है, कोई चलते हुए जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो झुक नहीं सकता वहाँ पर। तो वो फटाफट ऐसे करता है, जय श्री हनुमान जी, जय श्री कृष्ण, ऐसे करके वो निकलता है। तो वो अपने भाव से नमस्कार करता है, भाव से झुकता है। अब जब वो भाव से नमस्कार कर रहा है तो अंदर से कर रहा है। ठीक है, अब ये भी है कि कुछ तो डर भी होता है कि हम मंदिर से निकल गए, वो नमस्कार नहीं किया, कुछ तो डर के मारे ही जय जय करके चलते हैं और उसी समय झूठ बोलते हैं। जब झुकते हैं उसी समय झूठ बोलते हैं साथ में, या झूठ बोल रहे होते हैं और साथ में कोई मंदिर आ जाए, साथ में जय श्री राम। तो जो हमारी जो एडुकेशन रही है अभी तक भगवान के प्रति, वो अंदर से झुकने वाली रही नहीं एक्चुअली। बस हम भगवान है बोल के नमस्कार करते हैं, लेकिन अपना दिनचर्या जो है हमारा, वो उसके साथ साथ ही हम लोग करते रहते हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ ही करते रहते हैं। मंदिर में जाके फ़ोन आ जाए किसी का, भाई कहाँ हो, बड़े दिन से दिखे नहीं। हाँ भाई मैं तो वहाँ गया था। अब मंदिर में खड़ा होकर झूठ बोलते हैं वो लोग। मंदिर में खड़े हैं, माथा टेक रहे हैं, भजन चल रहा है और झूठ बोल रहा है, तो उसके मंदिर आने का कोई लाभ हुआ नहीं। तो जो झुकने वाली बात है किसी देवी या देवता के आगे, ये तब आदमी करता है जब वो बहुत दुखी होता है या बहुत सुख उसको प्राप्त होता है जीवन में, तो वो धन्यवाद करने के लिए मन से खड़ा होकर प्रार्थना करता है। ठीक है, तब वो प्रार्थनाएं जो हैं, तब वो देवी देवता जो है, तब वो स्वीकार भी करते हैं कि हाँ सही में अब ठीक है, आया है, खुशी में या दुख में आया है। इसलिए खुशी से खुशी बढ़ती है और दुख समाप्त होता है, तो सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सिद्धि योग के साधक को ये समझ लेना चाहिए कि आत्मा एक बार जागृत हो जाए तो फिर वो परमात्मा का ही अंश है एक तरह से।
कहीं भी वो जाता है, कहीं भी बाहर रास्ते में कुछ भी देखता है तो वो भौतिक स्थूल अवस्थाएं हैं। कल हमने बात की थी एक समाधि की जिसको कहते हैं वितर्क अनुगत समाधि, निर्वितर्क और सवितर्क समाधि। ये प्रथम अवस्था है साधक की, जब सच घटित हो जाता है जीवन में, हृदय में सत्य की धारणा हो जाती है, यानी कि आत्मा जागृत हो जाती है। सत्य की धारणा कभी भी इंसान को नहीं होती, चित्त में कभी भी सत्य की धारणा होती नहीं, चित्त नहीं करता सत्य को धारण। सत्य की धारणा जो है वो आत्मा की धारणा है। सत्य की धारणा का मतलब ये है कि आत्मा आ गई है, आत्मा जाग गई है, तो सत्य की धारणा होगी। इसी को ही सत्य की धारणा कहते हैं, आत्मा को जागृत होना। आत्मा के जागृत होने से वो स्थूल भूत से उठने लगता है ऊपर, स्थूल भूत से उठने लगता है। स्थूल भूत का अर्थ है जितनी भी संसार में चीज़ें बनी हैं पंच भौतिक, 5 महाभूतों से, आकाश से लेकर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। इनसे ही सृष्टि की रचना हुई है। ये भौतिक है, मतलब सृष्टि की रचना होते थे, ये 5 भौतिक हमें देखने में आए सामने। तो पहली समाधि जब लगती है तो उसको कहते हैं कि जो हमारी दृष्टि गोचर है, या फिर जो हम सुन सकते हैं, इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, ये इंद्रियां जो हैं ये पंच भौतिक को संबोधन करती है। मतलब पंच भौतिक का एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी इंद्रियां। जैसे शब्द हो गए आकाश, कान, रूप हो गई आँखें, रस हो गया जल, गंध हो गई पृथ्वी, हाँ, और स्पर्श होगी वायु। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। ये 5 भौतिक से बनी हुई चीज़ों को महसूस करती हैं। जब इन से महसूस होने वाली चीज़ें, तो रूप ने बाहर जो देखा उसने इशारा किया कि भगवान का रूप है, और उसने अंदर उसको मैसेज दे दिया, भाई राम जी का मंदिर आ गया, नमस्कार कर लो। तो पंच भौतिक ने में से रूप, आँखें, इंद्रियां ने पंच भौतिक में बाहर देखा और मैसेज दिया कि भैया ये चीज़ भगवान की है, इसके आगे झुकना चाहिए। सोचो, लिखा हुआ राम मंदिर और अंदर राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई ही नहीं बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ और लिखा राम मंदिर है, लेकिन अंदर राम की मूर्ति की स्थापना नहीं है, बस खरीद के किसी ने रख दिया। बाहर से दिख नहीं रहा, गेट ही दिख रहा है, तो आदमी ने देखा राम मंदिर, जय श्री राम, लेकिन वहाँ नहीं है राम। तो पंचभूत जो हमें, इंद्रियां जो हमें दिखाती हैं, वो सत्य और असत्य के बीच में रहता है। जब साधक बढ़ता है इस रास्ते पे, तो वो अपने पंचभूत से आगे निकलने की बात है कि जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श करता हूँ, महसूस करता हूँ, उसकी सच्चाई क्या है, उस पे वो आगे बढ़ जाता है। वो दिखी दिखाई चीज़ों पे, या फिर सुनी सुनाई चीज़ों पे, या फिर जैसे हम कहते हैं कि यम और नियम जब डेवलप होते हैं, संतोष प्रकट होता है, निंदा से हम बचने लगते हैं, निंदा नहीं सुननी किसी की, या बुरा देखना नहीं है, या फिर बुरी चीज़ को खाना नहीं है, या फिर ऐसी जगह मत रहो जहाँ असंगति है, असत्य है, वहाँ मत रहो। तो पंचभूतों से जब मुक्ति होने लगती है, उनके भौतिक रूप से जब मुक्ति होने लगती है, तब वितर्क, निर्वितर्क और सवितर्क समाधि से मनुष्य गुजरता है। साधक के लिए ये बड़ी विशेष बात है। नॉर्मल आदमी कभी सवितर्क निर्वितर्क को समझ नहीं सकता, वो पंचभौतिक में ही फंसा रहता है और बाहर ही झुकता रहता है हमेशा। बाहर जो उसे दिखता है उसके आगे वो झुक जाता है। साधक जब इससे मुक्त हो जाता है तो वो सूक्ष्म रूप से अंदर चला जाता है। सूक्ष्म रूप से अंदर जाने का अर्थ है कि आँखें जो हैं रूप को जो देखती हैं, अब आँखें बंद करके भी उस परम परमात्मा के रूप को महसूस कर सकती हैं। कान अगर बाहर के बंद भी हो जाए तो नाद को सुन सकते हो। खुशबू, गंध आनी शुरू होती है अंदर से, रसना, स्वाद आने लगता है, स्पर्श, दिव्य स्पर्श महसूस होने शुरू होते हैं। ऐसी अवस्थाओं में वो एक मिनट, कौन आया?
ऐसी अवस्था में वो निर्विचार और सविचार समाधि की तरफ प्रस्थान करता है, अंतर्मुखी होता है। यहाँ पर उसका प्रत्याहार डेवलप होना शुरू हो जाता है, सूक्ष्म में पहुँच जाता है वो। इसके बाद वो फर्दर और आगे जाता है, आनंद में एंटर करता है, अपने सूक्ष्म से भी आगे उसके ज्ञान में पहुँचता है, जहाँ पर उसे अर्थ समझ में आने शुरू होते हैं चीज़ों के, कि क्या चीज़ें हैं। पहले तो वो रेडी हुआ वितर्क में और विचार, 4 समाधियों के बाद वो रेडी हुआ जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से उसको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। फिर वो आनंद में आता है, आनंद में भी वो इम्प्योर रहता है। आनंद इम्प्योर है, प्योर नहीं है आनंद। इम्प्योरिटी इस कारण होती है कि मैं आनंद में हूँ, उसमें अस्मिता रहती है, अज्ञानता रहती है। आनंद किसी भी चीज़ में आदमी महसूस करता है, जैसे आपको कोई दिव्य अनुभूति हुई, वो सच है कि झूठ है आपको मालूम नहीं, आपकी अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण आपको सच लगने लग जाए और आप उसमें आनंद महसूस करने लग जाओ, तो वो आनंद सत्य आनंद नहीं है, इसलिए थोड़ी खोट रहती है आनंद में। ठीक है, आनंद जो है वो गारंटी नहीं देता हमें कि सत्य है ये। आनंद हमें आने लगता है अंदर से, लेकिन उसकी भूमि सत्य है क्या सत्य है ये हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि उसमें अस्मिता रहती है। अस्मिता का अर्थ है अज्ञानता रहती है। अच्छा, तो फिर उसके बाद वो सारी चीज़ों में जब संभाव में आने लगता है, तब ज्ञान की प्राप्ति उसे बाहर से नहीं होकर अंदर से जब होने लगती है, जब आनंद से आगे जाता है, अस्मिता का त्याग करता है, समिता को धारण करता है, उससे समभाव प्रकट होता है और उससे हृदय की ग्रंथि खुलती है। वो हृदय की जो ग्रंथि है, वहाँ से ज्ञान प्रकट होता है। ये योगी है जो अंदर पहुँचा, अब यहाँ से ज्ञान प्रकट हुआ। ये ज्ञान जो आनंद देता है वो स्थायी है। ये ज्ञान में जो आनंद है वो स्थायी है। तो ऊपर से जब आ रहे थे, तब अनुभूतियों को देखते हुए या इंद्रियों से महसूस करने वाली आनंद को आनंद नहीं कहते, बल्कि ज्ञान से प्रकट होने के बाद जो है आपको आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन ये आनंद की स्टेट भी आपको छोड़नी पड़ती है, लेकिन ये प्योरिटी की स्टेट है एक तरह की, क्योंकि हृदय से प्रकट हुआ ज्ञान जो है वो आपको आनंद की अनुभूति करवाता है। अब रही इनके प्रश्न की बात, ये इतनी लंबी चौड़ी बात वैसे हो गई, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सीधा ही कह दें कि नहीं झुकना चाहिए आपको, तो बात समझ में आती नहीं है। इसका कारण समझना ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे में। तो धारणा जो है वो पक्की हो जाती है मनुष्य की अंदर कि मैं ही आत्म स्वरूप परमात्मा का परम अंश हूँ, क्योंकि मुझे अब परम ईश्वर का ज्ञान हृदय से प्राप्त होना शुरू किया गया। तो मनुष्य जो है अपने हृदय की तरफ झुकना शुरू करता है, अपने हृदय की तरफ ट्रस्ट करना शुरू करता है, हृदय की तरफ बढ़ना शुरू होता है। यात्रा यही है, यही करता है यात्रा, हृदय ही यात्रा करता है, आत्मा। तो अब जब कोई साधु विशेष, व्यक्ति विशेष या कोई साधक है जो अंतर्मुखी है और जिसको सत्य की धारणा है, जो अंदर से जिसको ज्ञान प्राप्त है, उसको पता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, राम सर्वव्यापी है, हनुमान सर्वव्यापी है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर मंदिर के सामने झुकता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और उसके आगे जो कुछ भी है सामान दिखता है जो भी, उसमें क्या राम नहीं बसते? क्या मेरी घरों की दीवारों में राम नहीं बसते? क्या लोगों में राम नहीं बसते? क्या जानवरों में, पशु पक्षियों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, जल में, इनमें राम नहीं बसते? राम मंदिर में ही राम बसते? खाटू श्याम क्या सिर्फ मंदिर में ही है? यहाँ मेरे हृदय में जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ क्यों प्रेम का स्पंदन होता है उनके लिए? जब मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ तो मेरे उनके बात करने से प्रेम का स्पंदन क्यों होता है उनके लिए? जब मैं किसी देवी या देवता की बात करता हूँ तो मेरे हृदय में उनके लिए स्पंदन क्यों होता है? यानी कि वो मेरे हृदय में होंगे। मैं मंदिर के सामने जाऊँ तभी एकदम से भाव प्रकट हो कि हाँ श्री राम आ गए, तो वो स्पंदन हुआ हृदय में, और उसी समय जैसे ही मंदिर क्रॉस किया स्पंदन गया। तो इसका अर्थ है कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक सत्ता नहीं है। किसी मंदिर विशेष के आगे झुकना, किसी मूर्ति विशेष के आगे झुकना, ये कहते हैं कि वो सर्वव्यापक नहीं है। ठीक है, तो जो अंतर्मुखी होता है, जैसे नानक देव जी की जो कहानियाँ आप अगर सुनोगे तो आप देखोगे कि वो किसी मंदिर विशेष के आगे, मक्का गए तो मक्का की तरफ तो पैर करके सो गए थे, और उनको लोगों ने कहा था तुम कि मक्का की तरफ तुम पैर करके सोए हो, कैसे व्यक्ति हो तुम? तो
उनकी टांगें पकड़ के घुमा दिया उन्होंने, तो मक्का उनकी टांगों के साथ घूम गया। तो इसका अर्थ है कि मक्का छोटा नहीं, गुरु नानक जी बड़े नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये था भाव जो ईश्वर जानता है और वो व्यक्ति नहीं जानते। वो कहते हैं कि वो तो यहाँ पर है, मेरे अंदर है, पंच भौतिक में हर जगह ही वो है, तो मैं पैरों को क्या कहाँ रखूँ, किस तरफ रखूँ मैं अपने पैरों को जहाँ की वो ना हो। तो झुकने का अर्थ ये है कि हम उस परम सत्ता को लिमिटेड कर देते हैं एक्चुअली, है। तो जो ज्ञानी है, जो अंदर से योगी है, जिसे अंदर से उस परम सत्ता का हर कण कण में होने का विश्वास है पक्का, वो कभी कहीं झुकने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको जिताने की ज़रूरत नहीं, खाटू श्याम के पास जाके झुक के कि मैं आ गया प्रभु जय हो, ज़रूरत ही नहीं उसको। कोई जागृत व्यक्ति अगर खाटू श्याम के वहाँ पे जाएगा तो उसकी आंखें चढ़ जाएंगी ऊपर, मेल होगा, मिलन होगा, भगवान का मिलन होगा उसके साथ, वो अंदर से योग हो जाएगा उसका। बाहर से जाने वाले नमस्कार करेंगे, झुकेंगे, लेकिन जो अंदर से जुड़ा हुआ है वो तो मंदिर में पहुंच के ही खो जाएगा, वो तो नशा ही हो जाएगा उसको। क्या वो गिर रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है, माथा नीचे लगाने की क्या बात है, वो तो पूरा ज़मीन पे ही लोटपोट हो सकता है, तो ज़मीन पे बैठ जाएगा, वो तो पूरा विलीन हो गया, उसका शरीर पूरी ऊर्जा में विलीन हो चुका है, वो माथा अलग नहीं, पूरा हो गया वो उसमें पूर्णता। तो वो वहाँ पे बैठेगा तो वो महसूस करेगा खाटू श्याम जी को। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। मैंने जब खाटू श्याम जी को, मैं बस में जब जा रहा था तो खाटू श्याम के बारे में मैंने पहली बार पढ़ा। जब उनके बारे में मैं पढ़ रहा था तो मेरे लग गई, मेरी तो धुनी लग गई, चेतना लग गई मेरी उन पे। मैं सिर्फ उनको देख रहा था और ऐसे थी किताब, मोबाइल मेरे हाथ में ऐसे था, और मैं कब गया हूँ ध्यान में मुझे नहीं पता। तो फिर बैठा बस चल रही है, धक्के खा रही है, क्या कर रही है नहीं पता। बहुत दूर आके जब मेरा ध्यान खुला तो मैंने देखा मोबाइल मेरा ऐसे का ऐसे ही था। उस दिन मैंने खाटू श्याम जी को अपने हृदय से महसूस किया। कहाँ हूँ मैं? कलकत्ता में, और ऑफिस से घर आ रहा, और खाटू श्याम जी तो अपने राजस्थान में है, उधर है। तो यहाँ कैसे मेल हो गया मेरा उनके साथ। ना तो वहाँ भी मैंने कोई झुक के प्रणाम किया, कुछ भी नहीं, बस मेरे हृदय में स्पंदन हुआ कि तू ही कृष्ण है, या उन्होंने कहा कि मैं ही कृष्ण हूँ। उनकी तरफ से हुआ, मेरी तरफ से तो नहीं हुआ। मुझे तो उससे पहले पता नहीं था कि खाटू श्याम कृष्ण है। वो उन्होंने मुझे बताया जब मेरी धुनी लगी, मेरा ध्यान लग गया और मैं गहरे ध्यान में चला गया। आसपास की आवाज़ें बंद हो गई, सब कुछ, जिसे तंद्रा भी आप कह सकते हो, उसमें चले जाना सिर्फ देखते देखते। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन देनी है जाके, खाटू जी मैं आ गया कलकत्ते से, नमस्कार। तो उसकी उन्होंने मुझे वहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दी कलकत्ता में। तो ये सारी बातें कहने का बात ये है कि ये गुरु बहन अमर कला जी, ये ज़रूरी नहीं है कि हम झुकें। हम झुकते हैं सिर्फ इसलिए कि हम कई बार सोचते हैं कि हम आ गए हैं, भगवान को जताएं, नमस्कार प्रणाम करें। तो वो एक संस्कार है, सिर्फ संस्कार रूप में आप किसी मंदिर में जाके झुकते हो, प्रणाम करते हो, एक जगह पे वहाँ पे पूजा होती है उनकी, ये संस्कार रूप में अच्छा है। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। ये अगर आप मंदिर में जाओ और आप झुको मत, अकड़ के खड़े रहो ऐसे बस, तो भी वो बुरा नहीं मानेंगे। अकड़ के इसलिए खड़े हो कि तू तो मेरे हृदय में है, ये सारे देख, तुम मेरे को अंदर से दिखा। तो वो आप पता है आपको क्या कनेक्शन है आपका। झुकना सिर्फ एक तरह का समर्पण नहीं है झुकना, एक्चुअली इंट्रोडक्शन कि मैं आ गया, यस आई एम प्रेजेंट, ये कहना है अपनी तरफ से। आपकी तो हाजिरी पहले लग गई। अगर आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग का नाम जप रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हाजिरी तो लगी गई है पूरी, कहीं भी। तो डर से झुकने की ज़रूरत नहीं है। और कहो कि सम्मान से झुक रहे हैं तो शायद उसकी भी ज़रूरत नहीं है। डर और सम्मान में फ़र्क नहीं कर पाते हम लोग कई बार, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ। मैं शनिदेव का भक्त रहा हूँ, शनिदेव को हृदय से प्रेम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और पहले उनके मंदिरों का जब तक मैं अंतर्मुखी नहीं हुआ था तो उनकी पूजा करता था और सब जगह उनको नमस्कार करता था, प्रणाम करता था। अब अगर मैं शनिदेव के मंदिर के सामने से चला जाऊँ तो मैं नहीं प्रणाम करता, ना ही मैं झुकता हूँ, ना ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ, मंदिर की तरफ मैं देखता भी नहीं। पहले कुछ दिन मुझे इस बात
के लिए कष्ट हुआ भी था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से इस बात का आश्वासन दिया कि वो हृदय में है। इसलिए अपने हृदय पे पूर्ण भरोसा एकत्रित करो, अपने हृदय को मजबूत करो, अपनी इंद्रियों को मजबूत मत करो। एक अंधा व्यक्ति मंदिर के सामने से गुजर रहा है, उसे नहीं पता, और एक साधक आंखें बंद करके गुजर रहा है तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि अंदर स्पंदन होगा। ये भी मेरे अनुभव में आया है। जब मैं ऑफिस जाता था तो एक जगह पे एक मठ है जहाँ पर लगातार कीर्तन होता है, जहाँ पर लगातार नाम जप होता है। भैया जय श्री गुरुदेव। भैया मैं बीच में बोल लूं? हाँ जी, अब बोल दिया तो बोल दीजिए। हाँ, वो कमला दीदी आए हैं गुरुदेव की बातें बताने के लिए। अच्छा, मैं बस 2 मिनट में उनसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो झुकने वाली बात है मंदिरों के सामने, तो जो साधक है, जो अंदर से जागृत है, अब मैं वहाँ से जब गुजरता था तो मैं तो बस में होता था अपना लगा के, तो मेरा अपने आप ही मेडिटेशन शुरू होना, मुद्राएं लगना, आरती तक हो जाना उस जगह से गुजरते समय। तो इसका मतलब है कि कनेक्शन है आपका। किसी मंदिर विशेष के आगे झुकना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ये ना तो श्रद्धा भाव दिखाता है आपका, ना आपका समर्पण बताता है, और ना ही आपकी प्योरिटी बताता है, कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो अगर अब मैं खाटू श्याम जी के मंदिर में जाऊं और वहां मैं नमस्कार करूं तो कोई आपत्ति भी नहीं है, और मैं बैठ के सीधा ध्यान कर लूं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाऊं, उनको नमस्कार करूं, तो मेरे को लगता है कि साधक को बड़ा पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए होना चाहिए कि वो क्या करता है साधना में, उसका जीवनचर्या कैसे चलती है, और उसका विश्वास पंच भौतिक से उठ के अंदर आया है कि नहीं आया है। आप मेरी बात नहीं सुनो, आप गुरु नानक देव जी के बारे में थोड़ा ज़रूर पढ़ो। गुरु नानक देव जी का विश्वास क्या था भौतिक चीज़ों के लिए। उन्होंने भौतिक चीज़ को कभी महत्व नहीं दिया। बाहर से झुकने को, बाहर से धारण करना किसी चीज़ को, जैसे जनेऊ वगैरह हो गया, वो इन चीज़ों को कभी उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं दिया। बाहर में मंदिर कोई विशेष है, उसमें कभी उन्होंने महत्व दिया ही नहीं। उन्होंने कहा जो अंदर से नहीं झुका वो बाहर से कहीं नहीं झुक सकता। तो मेरे ख्याल से चाहे काली का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे श्याम जी का हो, या राम जी का हो, या कृष्ण जी का हो, मुझे बाहर से झुकने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे बाहर से अभी भी झुकने की ज़रूरत है तो मैं बड़ा मुझे दुख होगा इस बात का कि अभी भी मुझे अंदर से नहीं मिलते, तुम क्यों। तो ये दुख की बात हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन अब मैं ये भी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी धारणा है अमर कला जी, ये मेरी धारणा है। मेरी धारणा को आप धारण नहीं कर सकते। सिर्फ इस बात के लिए हमने जाना है कि क्या ये झुकना ज़रूरी है कि नहीं, ये हमने जाना है। लेकिन मैंने जो कहा है, इस धारणा को कोई भी धारण नहीं करना, क्योंकि ये मेरी धारणा है, मेरे नाम जब, मेरे विश्वास की बात है, ये मेरी अवस्था है, ये आपकी अवस्था नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी की अगर मैं बात करूं तो गुरु नानक की अवस्था मेरी अवस्था नहीं हो जाएगी, आपकी अवस्था आपकी ही रहेगी। बस ये जानकारी है, ज्ञान है, ये जानना ज़रूरी है, लेकिन धारणा आपकी होनी चाहिए। मेरी बात मान के आप झुको ना, और घर जाके लड़ाई हो जाए तो बोलो अच्छा लड़ाई होगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो फिर आपको लगेगा कि ये टेस्ट ले लेंगे, वो फटाफट, वो ईश्वरीय सत्ता फटाफट टेस्ट ले लेती है। आप कुछ करते हो ना तो वो संग टेस्ट करती है कि चलो ठीक है, अभी समर्पण कर दिया, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, क्या बंदा रेडी है, लो अंदर लो और टेस्ट लेते हो, कहते ये क्या हो गया, घटना घट गई, वो नहीं अभी रेडी नहीं है, अभी बाहर ही रहने दो। तो जब धारणा किसी दूसरे की धारण कर लोगे तो टेस्ट लेनी शुरू कर देगी कुदरत, और टेस्ट में फेल हो जाओगे अगर धारणा आपकी नहीं होगी तो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए, होप कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा इस चीज़ के ऊपर में। अब आते हैं, हाँ जी उर्मिला जी। मेरी जो पहली अनुभूति थी ना वो गुरुदेव की यही थी कि हमारे भी श्याम बाबा के को मानते, कुलदेव था हमारे श्याम बाबा ही थे हैं, लेकिन मुझे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में और गुरुदेव बैठे हुए दिखाई देते सिंहासन पे। अच्छा। तब से गुरुदेव में मैं श्याम बाबा को देखती। हाँ, खाटू श्याम से बहुत, मुझे भी बहुत हृदय से प्रेम हो गया। मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए। सबसे पहली अनुभूति यही थी मेरी। अच्छा, मुझे भी बहुत प्रेम है उनसे, लेकिन मैंने दर्शन नहीं किए, बस मुझे उन्होंने बताया कि वो कौन है, अनुभूति के हिसाब से, मतलब वो ध्यान के माध्यम से। हम लोग तो हर महीना जाया करते ना खाटू श्याम जी। अच्छा, बढ़िया। हाँ, तो अब तो हाँ, लेकिन उन्होंने दिखाया कि उस सिंहासन के ऊपर गुरुदेव बैठे। बिल्कुल खाटू श्याम और कृष्ण में भेद ही नहीं है, कोई भेद नहीं है। हाँ। और गुरुदेव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है।
ये चीज हाँ दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। हाँ जय जी। गुरुदेव भैया जी। हाँ जी धारिणी जी, जय श्री गुरुदेव। एक सवाल था। हाँ जी। जी अभी वो श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, हम्म। तो ये जो श्राद्ध पक्ष में हम पूर्वज को याद करते हैं हमारे, और उनके लिए सब विधि विधान जो होता है वो करते हैं, तो हमारे सिद्ध योग में मतलब उसका कुछ बोला हुआ है क्या कि पूर्वज में बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आप समझते हैं ना पूर्वज मतलब? हाँ हाँ मैं समझता हूँ, मेरे भी पूर्वज हाँ हैं। हाँ नहीं मतलब हम मुझे पता नहीं एक्चुअली आपके वहाँ पे क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं मैं सबके स्टेट में कुछ अलग अलग बोलते होंगे मैं शायद। मैं शुद्ध ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मेरे को तो सारे रीति रिवाज पता है ब्राह्मणों के। हाँ। तो मतलब ये एक सवाल था, अगर वो कुछ अर्जेंट किसी को बोलना है और जाना है तो उनका सवाल पहले ले लीजिएगा, लेकिन इस बात का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, तो पूछना मेरे मन में सवाल हुआ था, जरूरी था, तो ये पूछ लिया मैंने भैया जी। अच्छा अच्छा मैं बात करूंगा इस पे, पहले वो उनसे बात हाँ कर लेते हाँ हैं। हाँ हाँ, कमला बहन जी को कुछ बोलना था तो हाँ उनको हाँ पहले ठीक ठीक। जी। हाँ वो कमला दीदी है, उनके घर उनके मकान की नींव गुरुदेव ने रखी थी, और उनके घर भी रहे थे गुरुदेव, गुरु माँ भी रहे थे। हाँ क्या बात है, वाह। हाँ तो वो बताएंगे गुरुदेव की बातें। बता दो दीदी। जय श्री गुरुदेव। वीडियो ऑन कर वो सकते हो? अहमदाबाद सेंटर वाली कमला बहन है ना वीडियो ऑन करो। कैमरा ऑन कर। दीदी? ये अहमदाबाद सेंटर वाली कमला बहन है ना? हाँ जी। आज वीडियो ऑन कर लोगे तो हम भी जान लेंगे, पहचान लेंगे। कहाँ पर है वो? आपके साथ ही हैं? कहाँ चली गई? मेरे साथ तो नहीं है। हाँ देख रही हूँ। अच्छा कमला जी का कोई तो आईडी नहीं है, पूरा नाम क्या है? कमलेश सोलंकी। ओ हाँ कमलेश सोलंकी। हाँ, सोलंकी। उनके नाम से एक आईडी है कमलेश जी। हाँ 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 जी कमलेश जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो अगर संभव हो तो अनम्यूट कीजिए। बहुत ज्यादा विनती करने पर यह है कि बोले मुझे शर्म आएगी। शर्म क्यों आएगी? नहीं शर्म नहीं आनी चाहिए, गुरुदेव की बात में तो उत्साह बढ़ा ना हमारा आपको। हाँ जी जय जय गुरुदेव। श्री अहमदाबाद गुरुदेव जी। सेंटर है ना? जय श्री गुरुदेव। हाँ मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, कमला सोलंकी। हाँ जय जी, गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी तो आप हमें कुछ बताइए गुरुदेव के बारे में, ताकि हम हाँ? उस रस में डूबे। गुरुदेव के बारे में? हाँ जी। गुरुदेव पहले यहाँ अहमदाबाद आए थे 2010 में। अच्छा ऐसा तो गुरुदेव 2007 से लेके 2011 तक अहमदाबाद में प्रोग्राम किए गुरुदेव ने। अच्छा और 2010 में अपने घर पे यहाँ रुके थे, इसी बंगले पे। अच्छा गुरुदेव अच्छा पर गुरुदेव ने बोला था, बार बार बोलते थे कब मकान तैयार होगा, कब तैयार होगा। हाँ फिर मैं 7 साल निकल गए, फिर मैंने कहा अभी तो गुरुदेव नहीं आएंगे यहाँ अहमदाबाद में। अच्छा फिर बाद में गुरुदेव ने बोला कि तू बेटा, मैं जोधपुर गई तो गुरुदेव ने बोला बेटा तू टेंशन क्यों करती है, हाँ मैं खुद आऊंगा और मैं खुद मेरे हाथों से तेरे बंगले का मुहूर्त करूंगा। अच्छा फिर मकान तैयार हो गया। 2010 में गुरुदेव आए हाँ और 15 दिन यहाँ रुके अहमदाबाद में। अच्छा फिर गुरुदेव ने अपने हाथों से बंगले का मुहूर्त किया। फिर गुरुदेव चले गए। फिर 2011 में वापस आए। अच्छा तो पहले दिल्ली में प्रोग्राम था गुरुदेव का, हाँ और फिर दिल्ली से गुरुदेव सीधे अहमदाबाद ही आए थे। अच्छा और फिर 3 महीने गुरुदेव यहाँ रुके क्या बात है, वाह, इधर ही। क्या बात है, क्या हाँ सवाल किया। और फिर सुबह में हर गुरुवार को प्रोग्राम गुरुदेव सुबह में तो अहमदाबाद में करते थे और शाम को गांधीनगर। अच्छा अच्छा नहीं सुबह गांधीनगर करते थे, शाम को अहमदाबाद करते थे। अच्छा थर्सडे को? हाँ थर्सडे को, थर्सडे एवरी थर्सडे? हाँ अच्छा हर गुरुवार को। अच्छा 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 तो कुछ उनके बारे और में फिर बाद बताइए, में जब रहे तो कैसे हाँ जी, रहे, बोल। क्या बातें हुई, क्या रहे, क्या रहस्य खोले गुरुदेव ने? गुरुदेव ने हाँ जी गुरुदेव ने तो बहुत कुछ बोले। पहली बार जो आप ये जो हनुमान जी की बातें कर रहे हो ना, हाँ जी हाँ जी पहली बार हाँ जी तो मैं बचपन से ही मैं हनुमान जी को ही मानती थी। अच्छा बचपन से लेके अभी तक। हाँ जी तो क्या हुआ कि जब गुरुदेव 2010 में यहाँ अहमदाबाद आए थे, तो क्या क्या किया कि सब गुरु भाइयों ने, जो कोटा वाले आप जानते होंगे, डॉक्टर राजीव मथुरिया। अच्छा राजीव माथुरिया जी, नाम तो सुना है मैंने। नाम सुना है ना? हाँ जी हाँ जी। तो
वो यहाँ आए थे प्रोग्राम के लिए गुरुदेव के, तो मैं बचपन से हनुमान जी को ही मानती थी। अच्छा। तो वो क्या कि एक गुरु भाई के घर पे सब गुरु भाई प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ अहमदाबाद में एक गुरु भाई के घर पे खाना रखा था उन्होंने। अच्छा। तो मैंने बोला मैं भी पहले उपवास बहुत कर रही थी, तो फिर मैंने भी छोड़ दिए सब उपवास वगैरह। अच्छा। फिर सिर्फ मैं खाली हनुमान जी का ही करती थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद में वो बोले कि भाई सबके भगवान को हटा दो, हाँ। मतलब घर में से। राजीव जी तो बोले। मैंने कहा शिव जी को हटाओ, माता जी को हटाओ, मेरे हनुमान जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा। तो मेरे घर में शिव जी की मूर्ति थी और माता जी की थी, तो वो उन्होंने हटा दी। अच्छा। और फिर नवल जी बजाज करके हैं अहमदाबाद में, उनके घर से भी सब भगवान इकट्ठे कर लिए। फिर दूसरी बार वासु भाई बोले कि पहले कमलेश जी के घर से हटाओ बालाजी को, तो मैं मेरे माता जी को हटाने दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा मेरे हनुमान जी का किसी में हाथ लगाने नहीं दूंगी। फिर उसके बाद में वो गए घर, रात को 1 बजे फोन आया वासु भाई का, तो खुद ने अपने भगवान को हटा दिए, माता जी को सबको एक कपड़े में लपेट के रख दिए। अच्छा। तो वो बोले कि कमलेश मैंने तो सब माता जी को लपेट के रख लिया, मेरे तो सिर से 1 कुंटल का भार कम हो गया, ऐसा बोले। अच्छा। तो मेरे को ये बोलने लगे कि तू ही ऐसी है कि बोले कि भाई हनुमान जी को नहीं लगाऊंगी और सब लोग ने हटा दिए और तू ऐसा बोलती है मेरे को। तो मैंने कहा मेरे हनुमान जी को मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगी। अच्छा। तो ये मेरे को बोले कि या तो तू हनुमान जी को ही मानेगी या गुरुदेव को मानेगी, दोनों में से एक को मानेगी। अच्छा। मैंने कहा जाओ, मैं गुरुदेव को नहीं मानती, मैं मेरे हनुमान जी को ही मानती हूँ। अच्छा। तो फिर ऐसे हुआ। उसके बाद में गुरुदेव यहाँ बंगले पे ठहरे हुए थे, हम हमारे दूसरे मकान में रहते थे उस दिन, उस टाइम में। तो हम फ्लैट में रहने गए थे। तो उसके बाद में जब मुहूर्त होना था ना, इसलिए मैं फ्लैट में रहने लगा, गुरुदेव को इधर रखे थे। हाँ जी। तो फिर गुरुदेव मैं ध्यान में बैठी, तो उस टाइम में मेरे को पहले हनुमान जी दिखे थे। सब लोग बोलते कि लेडीज हनुमान जी की पूजा नहीं करती। हाँ तो मैंने कहा जब जिस दिन मेरे को हनुमान जी बोलेंगे आके कि भाई लेडीज पूजा नहीं करती, उस दिन मैं हनुमान जी को छोड़ूंगी, लेकिन तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। मैंने कहा दुनिया कुछ भी बोलती रहे मेरे को। तो फिर एक दिन मेरे को हनुमान जी दिखे ध्यान में, ऐसे मेरे को दिखे। तो वो हनुमान जी ने दिखे, तो मैंने बोला कि मैं, सब लोग बोलते कि हनुमान जी को नहीं मानती लेडीज, मैं आप मेरी पूजा से खुश हो के नहीं, मेरे को 1.5 साल का बच्चा होता है ना, ऐसे हनुमान जी मेरे को दिखे। अच्छा। तो मैंने कहा आप तो बहुत छोटे हो, और मैं ऐसे ही हाथ करके बैठी, और मैंने कहा छोटे हो तो आप मेरे हाथ में आके बैठ जाओ, खुश हो तो उन्होंने क्या करा, अपनी पूंछ थी ना वो मेरे हाथ में रखी। तो उस पूंछ में इतना वजन था कि मेरे हाथ तो ढक करके जमीन पे गिर गए। अच्छा। और फिर मैंने बोला कि आप आधे खुश हो और आधे नाराज हो। तो फिर हनुमान जी ने बोला कि फिर आके मेरे हाथ में बैठ गए। फिर मैंने गले लगाए, मैं कि अब दुनिया की कोई भी ताकत बोले मैं आपको नहीं छोड़ूंगी और आप मेरे को नहीं छोड़ना। ऐसा करके मेरे को ये हुआ था धनतेरस के दिन मेरे पास, मेरे ऐसा। अच्छा। फिर बाद में जब गुरुदेव यहाँ आए तो उस दिन मेरे को बार बार हनुमान जी ऐसे आके बोले बेटा मेरे को राम के पास जाना है। अच्छा। मतलब मार्च महीने में। अच्छा। गुरुदेव हनुमान जी मार्च महीने में बोले कि मेरे को राम के पास जाना है। तो मैंने फिर हनुमान जी को बोला, मैं क्या पहले तो आप बोल रहे कि मैं तेरी पूजा से खुश हूँ, अब 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद मेरी पूजा में क्या कमी रह गई जो आप बोल रहे कि मैं हनुमान जी के राम के पास जाना है। मैं हनुमान कैंप यहाँ अहमदाबाद में मंदिर है वहां जाती थी मंगलवार को, और फीका खाना खाती थी, 2 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ती थी, प्रसाद चढ़ाती थी, नारियल भी चढ़ाती थी। अच्छा। नारियल भी मेरे अपने आप टूटता था, अपने आप, वो पानी वाला नारियल होता है ना, वो अपने आप टूट जाता था। हनुमान जी के आगे रखती थी तो ऐसा होता था। क्या बात है। तो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, फिर 8 बजे मैं वहाँ ध्यान करने बैठी फ्लैट में, हमारा फ्लैट है वहाँ पे। तो फिर 8 बजे वापस मेरे को हनुमान जी दिखे कि बेटा मेरे को राम के पास जाना है। अच्छा। तो उस दिन रात को हमारे बात हुई थी कि भाई जो हनुमान जी को मानेगा तो इस मिशन में आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा बोला। तो अच्छा। फिर वापस मेरे को हनुमान जी दिखे, मैंने कहा मैं तो आपको नहीं भेज सकती हनुमान राम के पास। अच्छा। फिर ऐसा लगा कि 8 बजे फोन आएगा, या तो 8 बजे फोन आएगा या 9 बजे फोन आएगा। मेरे को ध्यान में ऐसा हुआ, महसूस हुआ ऐसा। अच्छा। तो मैंने कहा 8 तो बज गए, अब कोई ध्यान कर, अभी कोई मेरे का आएगा नहीं फोन कहीं किसी से। और 9 बजते ही यहाँ से बंगले से फोन आया कि भाभी जी आपको बंगले पे बुला रहे हैं। अच्छा। मेरे को फोन आया। अच्छा। तो मैं दाल बाटी बना रही थी, अधूरी बाटी सेकी और वो छोड़ के फिर बंगले पे आ गए। हाँ। तो गुरुदेव यहाँ बैठे थे हॉल में, और गुरुदेव बोलते हैं
कि वो जो खाना बनाने थे ना गुरुदेव का मिश्रा जी, हाँ। तो उनको बोले कि वो जो बाहर बैठे उनको अंदर बुला ले। तो फिर मैं बोली, इनको भी बोली, मैंने कहा आप चलो, तो बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा। बोले तू और भाभी जी जाओ। तो ओम जी भाई साहब की मिसेज गुरुदेव के बड़े बेटे की बहू थी वो, और हम आके बैठे। तो फिर बोले कि उनको भी बुलाओ अंदर। तो फिर इनको बुलाया। इनको बुलाया और फिर मैंने गुरुदेव ने बोला, मैंने बोला ऐसा गुरुदेव से। फिर मैं उस दिन रात को रोई थी। मैंने कहा, तो फिर गुरुदेव बोले, इनको बोले कि अरे छोरा क्या क्यों सोरी को रुलाता है, ऐसे बोला। तो मैंने गुरुदेव से ऐसे बोला, मैंने कहा सब लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि जब तक तुम हनुमान जी को मानोगी तो इस मिशन में आगे नहीं बढ़ोगी। तो मैंने कहा ऐसा बोलते हैं। तो गुरुदेव ने बोला कि किसने बोला, नाम बताओ। तो मैंने इनका नाम बता दिया। अच्छा। तो फिर गुरुदेव ने ऐसा बोला। तो फिर गुरुदेव ने ऐसे छाती ठोक के बोला कि मैं कि हनुमान जी तो राम का दास है, राम के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। गुरुदेव ने ऐसा ही बोल दिया मेरे को। और फिर बोले कि बेटा वो जो तेरे पास हनुमान जी की मूर्ति है ना, वो ला के मेरे को दे दे। अच्छा, ऐसा गुरुदेव ने बोला। तो फिर मैं वापस घर गई। तो वापस वहाँ पे ध्यान में बैठ के बोला, मैंने कहा हनुमान जी अब बताओ मैं क्या करना है। मैं क्या राम के पास तो नहीं भेज सकती, रामलाल जी के साथ भेज सकती हूँ मैं आपको। ऐसा बोला। फिर गुरुदेव ने हमारा वो देखा भी नहीं है कि भाई मंदिर कैसा है। और गुरुदेव पहले बोले कि भाई भले मेरी मूर्ति राम हनुमान जी के पास में पड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लास्ट में बोले कि मेरे को लाके दे दो। फिर मैं लाके गई तो हनुमान जी को बोला, मैंने कहा अब मेरे को क्या करना है, अभी आप तो खुश थे अब क्यों। तो फिर हनुमान जी ने मेरे को बोला कि देख बेटा कि तू डायरेक्ट तो कॉलेज में नहीं आई ना। हनुमान जी ने मेरे को ऐसा बोला कि डायरेक्ट तो कॉलेज नहीं। मैंने कहा नहीं, तो पहली क्लास में पढ़ती थी ना तो पार्टी पेन की जरूरत पड़ी और उसने तेरे को अ लिखना सिखाया। फिर ऐसे करके दूसरी क्लास में गई तो दूसरी क्लास में पेंसिल और रबड़ की जरूरत पड़ी और उन्होंने तुमको बारकड़ी लिखने सिखाई। फिर तीसरी क्लास में गई तो पेन कॉपी की जरूरत पड़ी, उसने पढ़ना लिखना वाचना सब सिखाया। ऐसा कर करके कॉलेज आई ना। मैंने कहा हाँ। तो हनुमान जी ने मेरे को बोला कि देख बेटा तेरे को गुरु तो बनाना पड़ेगा, सच्चा गुरु बनाना ही पड़ेगा। कि मैं तेरे को बताता इस गुरु को तू गुरु बना ले, रामलाल जी का बोला। अच्छा। फिर बोले कि गुरु तेरे को ईश्वर तक पहुंचा के फिर तेरे को क्या चाहिए। फिर बोले कि जब भी तेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा आके। अच्छा। ऐसा कह के फिर गुरुदेव को वहाँ हनुमान जी को मैंने गले लगाया। गले लगा के यहाँ फिर बंगले पे गुरुदेव को 2 बजे फ्लाइट थी। जयपुर प्रोग्राम था आगे। तो मैंने हनुमान जी को गले लगा के बोला, मैं क्या हनुमान जी मैं राम के पास तो नहीं भेज सकती हूँ, रामलाल जी के पास आपको भेज सकती हूँ। फिर यहाँ पे पूरा बंगला भरा हुआ था सब गुरु भाइयों से। तो सब जने जोर जोर से तालियां बजाने लगे। रात को तो भाभी जी आप बोल रहे थे कि हनुमान जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और आज तो के हनुमान जी को भी साथ में उठा के लेके आए और जड़ी बूटियां और पहाड़ सब साथ में उठा के लेके आ गए। तो फिर मैंने गुरुदेव को लाके दिया और सब जने बोल रहे कि कोई सी ने के भगवान को पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिया, किसी ने नदी में पधरा दिए और आपने तो हाथों हाथ हनुमान जी को राम के पास भेज दिया। फिर गुरुदेव यहाँ बैठे थे, सब जने इकट्ठे हो रहे थे। तो वासु भाई की विशेष ने बोला कि गुरुदेव आप तो सब भगवानों को लेके साथ में जा रहे हो। तो गुरुदेव बोले कि नहीं मैं तो खाली हनुमान जी मेरे साथ में हमेशा मेरे साथ में मैं लेके जा रहा हूँ हनुमान जी को। फिर सबको बोला जाओ ध्यान कर बैठ के। फिर सबको बैठ के ध्यान करवाया। अच्छा। फिर हम एयरपोर्ट पे छोड़ने गए गुरुदेव को। तो वहाँ पे वो रेलिंग लगी हुई थी ना, तो गुरुदेव तो अंदर चले गए और मेरे को रोना आ रहा था कि मेरे हनुमान जी जा रहे हैं, मेरे हनुमान जी जा रहे हैं। और गुरुदेव अंदर भी चले गए, दिखते भी नहीं थे। अच्छा। और ऐसा बोलते कि गुरुदेव कभी वापस मुड़ के पीछे नहीं देखते। अच्छा। तो उस दिन मैं खड़ी थी और सब लोग वापस अपने अपने घर चले गए, मैं वहीं रेलिंग के पास ही खड़ी थी। अच्छा। तो मेरे को रोना ही आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। अच्छा। तो गुरुदेव वापस बाहर की साइड आके पीछे देखे मेरे को बाय कर दिया कि बाय बेटा ऐसे करके गए। अच्छा। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे हनुमान जी मेरे को बाय करके गए, तब मैं वहां से हटी। फिर वापस घर आने के बाद मैं सोई और एक दिन ध्यान में बैठी। तो जोधपुर आश्रम के ऊपर उड़ते हुए मेरे को हनुमान जी दिखे, जैसे रामायण में उड़ते हैं ना वैसे। तो मैंने इनको बोला कि मेरे हनुमान जी जोधपुर में है। तो ये बोले कि नहीं तेरे हनुमान जी या तो जयपुर में होंगे या बाड़मेर में गुरुदेव प्रोग्राम किया वहाँ होंगे। मैंने कहा आपकी बात जोधपुर जाऊंगी तो पूछूंगी। तो मैं मिश्रा जी से पूछा, जोधपुर गई तब। मैंने कहा वो हनुमान जी की मैंने मूर्ति दी थी, वो मैंने कहा जो बीकानेर है नहीं क्या वहाँ पे जयपुर है या बाड़मेर में है। तो फिर वो मिश्रा का बड़ा भाई जैताराम है, वो पुलिस में नौकरी करता है। अच्छा। तो वो बोला कि भाभी जी आपसे ज्यादा तो गुरुदेव आपके हनुमान जी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। कि हर 15 दिन होते हैं ना तो
आके देख जाओ ना छोरो, देखो कि हनुमान जी सही सलामत है क्या कोई नहीं। तो वो मेरे को ऐसे बोले, तो मैंने कहा मेरे को हनुमान जी दिखाओ। हाँ। तो फिर उन्होंने जोधपुर आश्रम में हॉल है ना, उस हाँ। हॉल के अंदर लॉक खोल के हाँ। मेरे को दिखाया कि ये आपके हनुमान जी बैठे हैं इधर। हाँ। तब मेरे को विश्वास हुआ कि ये सही बात हुई। क्या बात है, क्या बात, अद्भुत अद्भुत, हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह हाँ वाह, जी। क्या बात है, जय श्री गुरुदेव, क्या और बात, जो अद्भुत जो ये बहन, अद्भुत। वो जो बहन वो जो श्राद्ध का बोलती है ना, हाँ हाँ ये जो बहन ने श्राद्ध का बोला था ना, हाँ तो ये भी एक पहले एक ऐसा मैगजीन में या ऐसा कुछ किसी ने ग्रुप भाई ने बताया कि भाई जो एक था जैन था, हम्म, तो जैनों में तो पता नहीं श्राद्ध नहीं मानते होंगे। हाँ वो लकड़ी तोड़ देते हैं, खत्म, तू तो गया वो क्या मैं करे गया। कि वो जो अपने बूट ठीक कराने के लिए, हाँ जूते ठीक कराने गया होगा, बूट टूट गया होगा, तो वो मोची के पास या मोची था या कोई भंगी था, उसके पास कराने गया। अच्छा। तो बोले कि ये दोनों के सोल वगैरह सब नया लगा दूंगा। हम्म। उसने बोला कि 500 रुपए का। हाँ अच्छा, एक मिनट, आवाज कट गई, आवाज कट रही है, कट आवाज रही नहीं हाँ, आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ मैं बात कर रहा हूँ उनसे, आपकी आवाज़ कट रही है। तो क्या कह रहे थे आप, एक वो किसी के पास गया अपना जूता ठीक करवाने के लिए। हेलो, हाँ जी, जय हाँ जी, गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही। हाँ वो आवाज, वो जूता ठीक करवाने के लिए गया तो तो उसने 500 रुपए मांगे। हाँ, तो 500 रुपए मांगे, तो उसने बोला कि 500 में तो नए जूते आ जाते हैं, हम्म, ऐसा बोला। हम्म, तो फिर बोले कि मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, हम्म, तो मेरे पिताजी को श्राद्ध देना है, हाँ। इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने 500 रुपए दिए उसको, अच्छा, और उसके ध्यान करने का टाइम हो गया था उसके। तो वो बोले कि भाई जूते ठीक कर रहा है, तब तक मैं 7 बज गई है, तो मैं ध्यान में बैठ जाऊं। हम्म, तो वो जो जैन था उसने ध्यान में बैठ गया। वो हम्म, ध्यान में बैठते ही उसके जो बाप का जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो सब दिखा दिया था उसने, गुरुदेव ने उनको। अच्छा, तो बोले कि सब विधि तेरे हाथ से ही हुई थी, ऐसा बोला। तो बोले हाँ। हाँ, तो फिर क्या बोले, आपको कैसे पता? तो फिर बोले कि तेरे पापा को खाना खिलाना है ना, हम्म, तो कि मैं 500 रुपए देता, कल सुबह हम्म, जो खिलाना है वो तैयार करके रखना। अच्छा, तो 500 रुपए दी, खीर पूरी सब खिला दिया, हाँ, बनाया उसने, टिफिन पैक किया। हम्म, पैक करके वो सीधा कहाँ गया, सर्कस में। अच्छा, सर्कस में उसका बाप ने शेर का जन्म ले लिया था, हाँ, तो वो शेर के पास लेके गया टिफिन के फुल, अभी तेरे पापा ये बैठे, इनको खाना खिला दे। हाँ, तो फिर बोले कि ये तो साहब शेर है, ये कैसे खाएगा, ये तो नॉनवेज खाएगा। हाँ, तो तू बोलता है ना मेरे पापा को खाना खिलाना है, हाँ, ऐसा करके। हाँ, तो फिर उन्होंने उसको बोला कि भाई गुरुदेव से प्रार्थना की कि या तो मैं झूठा या आप झूठे। अब मैं इसको गुरुदेव का मंत्र आप मोबाइल से बता रहा हूँ, आप इसको गुरुदेव बता दो हाँ। कि इसके पापा ये है कि कोई दूसरा है। अच्छा, तो फिर उन्होंने उसको ये मोबाइल से मंत्र बताया, फिर कह रहे 15 मिनट मेरे को टाइम दे दे, हाँ। कि 15 मिनट इधर बैठ के तू ध्यान कर। हाँ, फिर बाद में गुरुदेव बताया तो ठीक है, तो मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मानना। फिर गुरुदेव ने उसको मतलब दिखाया ध्यान में कि भाई तेरे पापा का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, बाइक टूट गया था, फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर वापस घर लाया, डेथ हो गई, तेरे हाथों से विधि हुई, सब बताया गुरुदेव ने उसको। और आज ये तेरा बाप ये पिंजरे में बैठा है, अब इसको खिला। अच्छा, तो फिर गुरुदेव ने उस आदमी को फिर अपने खुद के 12 जन्म दिखाए थे, उस आदमी को जो मोची था ना, हाँ, हाँ, उसको, अच्छा, कि एक जन्म में ये था, एक जन्म में ये था, ऐसे सब जन्म उन्होंने उसको दिखाया था गुरुदेव ने। अच्छा, तो क्या आज की तारीख में इस धरती पे भगवान कौन है? मैं हूँ, मतलब गुरु ने बोला। तो जो सब चले गए, राम भी गए, कृष्ण भगवान भी गए, आज की तारीख में धरती पे हाजिर कौन है? वो मैं हूँ, ऐसा बोला था। अच्छा, और एक गुरु भाई के साथ भी बीकानेर में भी ऐसी घटना घटी थी कि जब गुरुदेव रेलवे में जॉब करते थे ना, नए नए गुरुदेव ऐसे मतलब हुए थे। तो वो जो चपरासी था ना, वो बाहर खड़ा सुन रहा था, और वो शिव जी के मंदिर में पूजा कर रहा था। हाँ, हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग है बहुत। इससे पहले ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सुनाएंगे सबको, लेकिन पहले गुरुदेव के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि पारुल आई है, समाधि के दर्शन करवाएंगे, तो साथ में जयकारा भी हो जाएगा। आपकी बात का इतना आनंद है तो गुरुदेव के दर्शन भी साथ में कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है?
हाँ जी, हाँ जी, गुरुदेव के ठीक है, दर्शन कर ठीक है, लेते हैं पहले। ठीक। चलिए पारुल, हाँ जी। दर्शन करवा दो। अभी गुरुदेव का ही सत्संग बड़ा धमाकेदार चल रहा था, तो आप दर्शन करवा दो और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ जानती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो दर्शन करवा दो हम सबको, अभी तो बहुत मजा आ रहा है, तो गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे तो फिर डबल हो जाएगा काम। हाँ चलो चलो, पारुल जी की आईडी को आप कर लो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अनंत की तो बस सीमा ही, आज तो कोई सीमा नहीं है भाई, कमाल हो गया महाराज। जय श्री गुरुदेव। चलो जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बलाना धाम की जय हो, बलाना धाम की जय हो। चलो अभी हम जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। आज तो गुरुदेव ने बस ऐसी बारिश कर दी ना, ओहो। चलो तो पहले सबसे पहले जयकारा लगाएं गुरुदेव का, जो गुरुदेव की कथा हमने सुनी और साथ में गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री 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 गुरुदेव। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री क्या बात, जय श्री क्या जोत के दर्शन पास से करवा दो पारुल जी, जोत के दर्शन पास से करवा दो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। देख कर दर्शन करना है। अबे इधर आओ। हो गया दर्शन। जोत के दर्शन करो, इधर आओ। बता फोन में हो गया दर्शन, पास ले लियो। श्री गुरुदेव के जोत के दर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सबको दर्शन हो गया? अगर किसी को दर्शन नहीं हुए हैं तो बताइए। सबको दर्शन हो गए, चलिए बहुत बढ़िया। पारुल जी आज की ड्यूटी तो होगी आपकी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। धन्यवाद बाबू जी को, धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री धन्यवाद। गुरुदेव। बहुत बढ़िया।
चलिए, ये जो आप लोग जो YouTube पे हैं, YouTube पे जो गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, आपको तो दर्शन नहीं हो पाए जो लोग इधर हैं, तो हम क्या करें? फ़ोन तो अभी तो हो गया। फ़ोन देना जरा देखें, फ़ोन अगर फ्री है तो। आप मुझे याद दिला दिया करो कि फ़ोन से भी हम इधर से कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ को। एक मिनट, दे फ़ोन दो ना, ऐसे उसको स्टार्ट नहीं। रुको ना एक मिनट, किधर से आ रहा है ये? एक मिनट रुको, ये कंप्यूटर जो है ना। हेलो, हाँ यहाँ पे अभी मौसम कैसा चल रहा है? आपको ठंडा हो रहा है क्या? या नॉर्मल गर्म सही है? वो लॉगिन करना नहीं, अभी बारिश हो रही है, आज भी बारिश हुई थी, ठंडा है काफी। ठीक है बच्चे, काफी ठंडा है। हाँ किसका कॉल तो है? मौसम हाँ मेरे का मौसम चेंज हो गया है। कैसा हो गया है? सुनाई नहीं दे रही, आवाज नहीं आ रही मेरे को। आप ये बोल रहे मौसम चेंज हो गया है वहाँ, है ना? ठंडा हो गया। हाँ हाँ, मौसम चेंज हो गया, ठंडा हो गया। है? थैंक यू। एक मिनट बस पारुल, 2 मिनट रुक जाओ, मैं जरा इसको लॉगिन करता हूँ। म्यूट कैसे करोगे? पारुल का ये इसको पिन कैसे करेंगे? हाँ, ये देख सकते हो आप जो लोग YouTube पे हैं, गुरु भाई गुरु बहनें जो YouTube पे हैं, आप गुरुदेव के ये दर्शन, ज्योत के दर्शन कर लो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। आई होप कि YouTube पे भी आपको सबको दर्शन हो गए। चलिए, थैंक यू पारुल। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सबको दर्शन हो गए। जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव पारुल, जय श्री दादा। अब जो है, अब हम आएंगे गुरु बहन के पास। कल्पना गुरु बहन, क्या आईडी था उनका? कमला दीदी, कमला दीदी का कमलेश सोलंकी। कमलेश सोलंकी, हाँ हाँ। चलिए, अब आते हैं गुरु बहन जी। आज तो बस आपने जो आनंद गिराया है ना आज तो हमारी साधना को इतना बल मिला है, खास करके मुझे बड़ी हृदय से शांति मिली कि मैं जो यहाँ पर बैठ के मेरे माध्यम से जो भी गुरुदेव बोलते हैं उसको आज एक मोहर लग गई कि ये ठीक है, ठीक चल रहा है कामकाज। तो बहुत बहुत आभार है आपका इस बात के लिए, बड़ी और गुरुदेव ने पहले बुलवाया और उसके बाद कंफर्मेशन भी दी और फिर दर्शन भी करवाए। अद्भुत है, बस क्या कहें इसके बारे में, तो शब्द नहीं है। बहुत आनंद आ गया। अच्छा, एक बहुत बढ़िया गुरुदेव की एक और ये कथा है हमारे लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग कथा है और बहुत दिन से मेरे मन में ये बात थी कि ये कथा जो है ये सुनानी है, लेकिन मैं नहीं सुनाना चाहता था। मैं सोच रहा था कि कोई सुनाए इस कथा को जो आप अभी सुनाने वाले हो। जो वो रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे गुरुदेव, तब जो घटना घटी थी वो घटना आप हमें बताओ सबको, ताकि सबको उसका आनंद हो और सबको पता चले कि क्या घटना घटी उस समय। हाँ जी गुरु बहन। आपका माइक म्यूट है क्या? आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट, माइक म्यूट है आपका।
माइक आप अनम्यूट कर लो। मैं तो नहीं यहाँ से अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। हाँ, तो जब रेलवे में थे ना गुरुदेव, हाँ जी, तो वो क्या कि गुरुदेव सबको अंदर बिठा के दीक्षा देते थे। हाँ, तो वो देखे जो पियोन था वो बाहर खड़ा था। अच्छा, तो गुरुदेव ने उनको बोला कि तू बात क्यों खड़ा, तू भी आके बैठ जा अंदर। हाँ, तो फिर वो क्या कि गुरुदेव से बोला, गुरुदेव ने उनको कि अभी रोज रोज शिव जी की पूजा करता है, तो शिव जी ने कितने सालों से तू पूजा करता है? तो उसने बोला कि मैं 5 साल से पूजा करता हूँ गुरुदेव वहाँ शिव जी की। कि भाई बिल तो क्या क्या करता? बोला झाड़ू मारता हूँ, बिल पत्र चढ़ाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, श्रावण महीने में दूध चढ़ाता हूँ, ऐसा बोला। तो फिर गुरुदेव ने उनको बोला कि तेरे को शिव जी ने कभी दर्शन दिए क्या? तो वो बोले कि नहीं, मेरे को तो नहीं दिए। तो बोले कि आज जाके बोलना शिव जी को कि भाई रामलाल जी ने बोला है कि मेरे को दर्शन दो। अच्छा। तो वो तो जाके शिव जी के मंदिर में गए, जाके बोला, मतलब बोला था तो बोला कि मैं रोज रोज आपकी इतनी पूजा पाठ करी, 5 साल से आपने कभी मेरे को दर्शन नहीं दिए। तो फिर उन्होंने शिव जी को, रामलाल जी ने बोला आज तो मेरे को दर्शन देने ही पड़ेंगे। अच्छा। तो ऐसा खड़ा रहा, हाथ जोड़ के, फिर दर्शन नहीं दिए। फिर वापस सीढ़ियों से नीचे उतरा और सामने खड़ा रह के जूते पहने, चप्पल पहने, और फिर बोले कि भाई दर्शन अभी तो दिए नहीं है। फिर जैसे सामने देखा शिव जी की मूर्ति के, तो एक साइड से गुरुदेव उतर रहे हैं सीढ़ियों से, एक साइड से शिव जी उतर रहे हैं, और एकदम उसके नजदीक आके दोनों एक हो गए। तो उसने तो चप्पल भी नहीं पहनी और हाथ में पकड़ के सीधा गुरुदेव के पास भागा और गुरुदेव के पैर पकड़ा, और फिर बोले कि शिव जी बोलो तो यहाँ पर, भगवान बोलो तो आप, और गुरुदेव बोलो तो आप। क्या ऐसे ऐसे हुआ। क्या बात है। और एक और गुरु भाई थे, बीकानेर के हैं, ओझा जी करके। कौन है वो? माता जी का दर्शन किया, क्या नाम है? एक गुरु भाई है, मतलब बीकानेर के हैं। अच्छा। नाम मैं भूल गई। अच्छा। मतलब कैलाश जी ओझा है, पता नहीं कोई है। अच्छा। तो वो वहाँ बीकानेर में एक माता जी का मंदिर है, तो वो माता जी के हर रोज दर्शन करने जाते थे। तो गुरुदेव से बोल के भाई कि मैं माता जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बोला कि मेरी तरफ से माता जी को राम राम बोलना, कि रामलाल जी ने आपको राम राम बोला है। अच्छा। तो वो कुछ ही बता रहे थे हमको। हाँ। कि हम बीकानेर जा रहे थे, जोधपुर आश्रम से, तब बता रहा था उन्होंने। तो वो मंदिर गए और जाके ध्यान किया मूर्ति के आगे बैठ के। फिर बाद में उन्होंने बोला है कि भाई रामलाल जी ने कि राम राम बोला है आपको। अच्छा। तो फिर वापस उस मूर्ति में से वापस जो जैसे रवाना हुए ना, मूर्ति में से वापस आवाज आई। हाँ। कि रामलाल जी को भी बोलना कि माता जी ने आपको राम राम बोला है। ऐसी बात हुई। अच्छा। हाँ, क्या बात है। गुरुदेव ने तो आज सारे भेद ही खत्म कर दिया। बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी, मूर्तियों का क्या करें, ये भगवान का क्या करें, आज सारा गुरुदेव ने काम कर दिया आपके माध्यम से। हाँ, वो ऐसा ही बोला था, ऐसा गुरुदेव ने। तो ये इसका बात, ये जो आप बोलते हो ना माता जी का जो भी है ये चीज, तो ये क्या है कि मेरे को जो गुरुदेव जो ध्यान में जो दिखाया ना, अब जैसे सब लोग बोलते हैं कि भाई हम तो वो भगवान को मानते हैं, वो माता जी को मानते हैं। तो आज मेरे को जो मैं बता रही, मेरे को जो दर्शन हुए ना, वो इस धरती पे जितने भी माता जी हैं वो सब भगवान के मेरे को दर्शन हो गए। अच्छा। कोई बाकी नहीं रह गया। अच्छा। ये लास्ट में भी भैरू जी और वो बोलते हैं ना, वो बात क्या कहते, तो ये गए संडे को मेरे को दर्शन हो गए भैरू जी के भी। अच्छा, क्या बात। ऐसे। अच्छा। हाँ। और जैसे आप बोलते हैं ना कि भगवान के मंदिर के आगे से जाओ तो मतलब जैसे जय माता जी ऐसा नमस्कार कर लेते हैं दूर से। हाँ। तो ऐसे ही मैंने जो साईं बाबा के मंदिर में मैं कभी नहीं गई, मतलब एक बार कभी गई होगी तो बाकी नहीं गई। तो जैसे मेरे को साईं बाबा के कई दर्शन नहीं हुए थे, ऐसे मंदिर में सारे रोड से निकलते तो कोई माता जी को हाथ जोड़ देते, साईं बाबा को हाथ जोड़ देते। हाँ। तो मेरे को इतनी बड़ी जैसे कि मूर्ति थी 2-3 शिव जी की, व्हाइट मार्बल की। हाँ। और उसका जो ये कमल है ना, ये कमल की तरह खिला। अच्छा। और उसमें से वो निकले साईं बाबा। अच्छा। और मेरे सिर पे ऐसे हाथ रख दिया उन्होंने, तो मैंने कहा लो साईं बाबा ने भी दर्शन दे दिए मेरे को। ये ध्यान के माध्यम से हुआ। हाँ, ध्यान के माध्यम से हुआ ये। ध्यान में। अच्छा। हाँ। ये साईं बाबा के लास्ट दर्शन हुए थे मेरे को ऐसे। अच्छा। अच्छा। क्या और ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। हाँ, बहुत आनंद आया। दीदी जो मैं जो जब कहीं जाते हैं ना माता जी को ऐसा है ये है, तो जैसे कि मैं सबको यही समझाती हूँ कि अभी जैसे कि द्वारिका में प्रोग्राम हुआ था ना, द्वारिका में,
तो सिद्धनाथ महादेव का मंदिर है वहाँ पे। तो जितने भी साधु थे सब साधुओं को मैंने गुरुदेव के ध्यान के बारे में बताया। अच्छा। तो वो बोले कि ऐसा कैसा है। फिर मैंने कहा आपको पता है कि कुंडली शक्ति क्या होती है। उनको मैंने अच्छी तरह से समझाया कि कुंडली शक्ति क्या होती है। तो फिर वो बोले कि हमको तो मालूम नहीं है। वो समझे कि अपनी वो जन्म कुंडली होती है ना, वो उसको बोलते हैं। अच्छा। तो मैं बोली कि मैंने कहा ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक शक्ति होती है, तो मैं क्या साधु भाषा में तो कुंडली बोलते हैं और अपनी भाषा में माता जी बोलते हैं। तो ये जगत जननी माँ है। इस धरती पे जितने भी माता जी उन सब महाराज जी का जो रूप में शरीर में वो बीज है, वो अपनी जगत जननी माँ है। तो माँ अपने बच्चे को कभी दुखी देखना चाहती है क्या? मैं उनको ये समझाया। तो वो बोले नहीं। तो मैंने कहा माथे से लेके एड़ी तक इस बॉडी में कितने टाइप की बीमारियां हैं। मैं कहा इस बॉडी को 3 भागों में बांटा गया, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि देहिक। तो आदि देहिक तो इस देह में जो एड्स, कैंसर, डायबिटीज, टीबी, बीपी वो सब आ गया। और आदि देविक इस धरती पे जितने भी देवी देवता वो आ गए। उनको ये बोला। और जादू टोने वगैरह सब आ गए। और आदि भौतिक जिंदगी के सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, अड़ोस पड़ोस का झगड़ा, ये सब आ गया। मैंने कहा इस बॉडी को 3 भागों में बांटा गया, तो ये तीनों ताप शांत करेगी जब आंख बंद करके बैठोगे तो। फिर मैंने उनको ये समझाया कि ये शक्ति पहले देखे कि माथे से लेके एड़ी तक इस बॉडी में क्या खाने पीने से नुकसान कर रहा है, तो वो माँ अपने आप छोड़वाएगी, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो शक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो फिर जो भी अपनी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब बीमारी होगी, तो उसका ऑटोमेटिक योग करवाएगी। फिर मैं क्या, ये जो अपने शरीर में जो बीमारियां आती है, जो भी कोई आती है, तो ये कांटे हैं। तो मैंने कहा पहले कांटे साफ होगा, फिर आगे रोड क्रॉस करना पड़ेगा अपने को। तो मैं क्या जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं क्या आपकी बॉडी एकदम ओके हो जाएगी, कोई बीमारी बॉडी में नहीं होगी। फिर वो शक्ति कंठ तक पहुंचेगी। तो मैंने कहा वो कंठ तक पहुंचेगी ना वो शक्ति, तो कंठ सिद्धि हो जाएगी। तो आप जो मुंह से वचन निकाले साधु लोग, वो कंठ से निकाले, वो सच्चा होता है। और जब आपने बोलती साधु लोग इतने सालों तक खाना नहीं खाते, उनको भूख नहीं लगती क्या? उनको भी तो लगती होगी। तो मैंने कहा 5 तत्वों से पुतला बना हुआ है, इसी से उनका खाना पीना सब मिलता है। फिर क्या वो शक्ति यहाँ तक पहुँचती है, आज्ञा चक्र, यहाँ शिव जी की तीसरी आंख बोलते हैं। तो मैंने कहा ये आंखें बाहर खुलती है, जब तीसरी आंख अंदर खुलेगी तो इस धरती में क्या होने वाला है वो एक एक चीज पता चलेगी। फिर मैंने कहा वो शक्ति यहाँ तक पहुंचेगी तो ब्रह्मा विष्णु महेश, एक अपने को जन्म देता है, एक पालन पोषण करता है, एक अपने को मारता है। तो जिस गुरु में ईश्वर से जो गुरु पद मिला है वो पावर, तो वो ही गुरु अपने को एक चक्र में से बाहर निकालेगा। फिर 1,84,000 अपने योनि भुगतने की जरूरत नहीं है, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर मैंने कहा इस धरती पे 33 करोड़ देवी देवता, एक एक को मानने जाओगे, एक एक को पूजने जाओगे, तो तुमको 33 करोड़ बार जन्म लेना पड़ेगा। और एक एक भगवान की फोटो भी घर में रखोगे तो घर में जगह भी छोटी पड़ेगी। और मैं कहा इस बीज की पूजा करती उसमें सब भगवान आ गए, मैं कहा अलग अलग मानने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने कहा मैंने जो पहले जमाने में जो जब लोग रहते थे और राम और कृष्ण भगवान थे, उनके साथ में लोग रहते थे, वो बीमार पड़ते तो कैसे ठीक होते थे? तो उनके पास में ना तो दवाई थी, ना हॉस्पिटल था, ना कोई डॉक्टर थे, कुछ भी नहीं था। पूरे दिन खेतों में काम करते थे, काम करते करते ईश्वर को याद करते थे, ये ईश्वर तू है, भगवान तू है, ये प्रभु तू, ऐसे करते करते काम करते। तो उनको कभी थकान महसूस नहीं होती थी। और उनकी वाइफ खाना लेके आती थी, तो उसमें क्या होता था कि बाजरे की रोटी होती थी, दूध दही घी छाछ, इसके अलावा कोई प्रसाद भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जब वो हाथ मुंह धो के रहते थे, मतलब खाना खाने बैठते, तब उनकी थाली में खाना परोस के रखती थी उनकी वाइफ। तो वो हाथ जोड़ के याद करे, प्रभु ये भोजन है, पहले आप जिमो, फिर हम खाएंगे तो हमारे पेट में अमृत बने। और उनके लोगों के ऐसा करके खाते थे, जितनी बार थाली में खाना आता था उतनी बार भगवान को याद कर करके खाते थे। वही उनकी दवा थी, वही उनकी दुआ थी, और वही उनकी प्रसाद थी। और कभी महसूस नहीं होता था उनको। तो अपने बोलते थे कि पाप का घड़ा भरेगा तब फूटेगा, जब धर्म का घड़ा भरेगा तब क्या होगा वो किसी को पता नहीं। तो मतलब जैसे जैसे भगवान का नाम इकट्ठा होगा, मतलब एक साल में कितनी बार, दिन में कितनी बार अपने खाना खाते हैं, जैसे जैसे खाना खाते हैं ऐसे ऐसे भगवान का नाम ले के खाएंगे तो इकट्ठा होगा धन। तो जब अपनी बॉडी में से जो खुशबू आएगी तो रियल अगरबत्ती वो है। और यहाँ पे दीपक की जो जोत जलेगी ना, तो असली दीवा वो है। तो अपना जब भगवान का नाम ज्यादा ज्यादा लेंगे तो यहाँ तक वो होगा। और अभी जैसे बोलते हैं ना, अभी जैसे कि मैं भगवान की पूजा पाठ करूं, तो अपने घर में जो सास बहू है जो भी है वो बोले अभी तुम्हारे भगवान का नाम लेने का टाइम थोड़ी है, बुढ़ापे में लेना। तो बुढ़ापे में
अपना ध्यान राम की तरफ नहीं जाएगा, रोग की तरफ जाएगा। रोग की तरफ जाएगा। हाँ। तो अभी राम को याद करना तो पहले ही करो, बाद में तो सब रोग आ जाएंगे, बुढ़ापा होगा तब तो। बिल्कुल सही ऐसा बात। है। हाँ। तो मैं सबको ऐसे समझाती हूँ ध्यान के बारे में। हाँ। तो उन साधुओं को इतना अच्छा लगा, अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। वो बोले आप तो हमारे लिए भगवान बन के आए हो क्या? मैंने कहा मैं भगवान नहीं, मैंने कहा गुरुदेव ने बोला है हाँ। कैसे समझाओ। हाँ। और मैंने कहा कभी भी बीमार, एक हमारे अंदर डॉक्टर बैठा, एक बाहर का डॉक्टर, 2 डॉक्टर मिलके इस बॉडी को ठीक करेंगे, बाकी कोई नहीं कर सकता। मैंने उनको ये समझाया। तो फिर वो बोले कि मेरे पैरों के हाथ लगाने लगा। मैंने कहा नहीं, मेरे को मत लगा, हमारे को हॉल है, हॉल में जाके गुरुदेव के सर पे स्पर्श कर लो। हाँ हाँ, अच्छा। तो मैंने सब साधुओं को द्वारिका में ऐसे समझाया था। और द्वारिका में भी मेरे को रात को कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी थी ना, उस दिन रात को 2:30 बजे मेरे को ध्यान करने बैठी ना, तब मेरे को बाल रूप में कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए थे। अच्छा। जब भेंट द्वारिका जाते हैं ना, वही मेन है भेंट द्वारिका, तो उनके जो शरीर था, तो जो कमर और पैर तो समुद्र के अंदर थे। और आधा हाथ, पैर और मुंह, जैसे वो बोट है ना, बोट के अंदर कोई हांडी पड़ी है, हांडी में से मक्खन या दही ऐसा कुछ निकाल के वो खा रहे हैं। ऐसे मेरे को दर्शन हुए कृष्ण भगवान के। अच्छा। रात को 2:30 बजे ध्यान करने। ये बड़ा अद्भुत है। ये गुरुदेव ने इस दर्शन को पूर्ण दर्शन बताया है अपनी किताब में। उसके बाल रूप के दर्शन होना ही पूर्ण दर्शन है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत। आपके घर में एक फोटो है गुरुदेव की बहुत बड़ी सी, हमें दर्शन कराइए ना उसका। मेरे घर में हाँ कराती हूँ। हाँ। और कमला दीदी आप बहुत अच्छे बोले हो, मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर रही थी, आज बोले हुए साथ। गजब वास्तव हो गया। ये रही बहुत। एक ही बात नहीं बताई जो मैं मुझे बताई आपने। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। ये गुरुदेव की फोटो है, बहुत प्यारी फोटो है। और आपके बैकग्राउंड में दिख रही थी, ऐसा लग रहे थे गुरुदेव साक्षात वहाँ खड़े से झांक रहे हैं जैसे। तो बड़ी इच्छा हुई देखने ये वाला, ये दिखाओ। और मैं ऊपर का रूम भी दिखाती हूँ आपको। वही दीदी, हाँ वही हम जो ध्यान करने बैठते हैं दीदी, वो सेंटर में ध्यान करने बैठते हैं, वही रूम भी दिखा दीजिए। हाँ जी, मैं दिखाती हूँ। भैया जी ये रूम में गजब की ऊर्जा है, मैं बताऊँ आपको। हाँ गजब गजब तो गजब। नहीं, वहाँ पे मैं गई हूँ एक्चुअली, और आप बिलीव नहीं करोगे। हाँ, इनका तो बातों से जो हृदय जो स्पंदन हो रहा है, और पीछे गुरुदेव की फोटो जो मुझे दिख रही थी ना, बड़ी इच्छा हो रही थी देखने की, जैसे साक्षात गुरुदेव है बिल्कुल। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा पीछे से बहुत ऊर्जा है पीछे से। हाँ, जय श्री। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। दीदी थोड़ा नीचे करिए दीदी। हाँ जी, थोड़ा नीचे रखिए। हाँ हाँ हाँ। दादा गुरुदेव ये देखा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गुरुदेव का मंत्र जप चालू है। हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान के लिए बनाया है रूम ऊपर। हाँ, यहाँ पे इस जगह पे गुरुदेव ने बैठ के हवन भी किया था। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। गुरुदेव ने और गुरु माँ ने 3 बार हवन किया इधर। अच्छा, इसी रूम में। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी। और यहाँ संडे पे, हर संडे को सब गुरु भाई आते हैं यहाँ ध्यान करने। हाँ। और ये जो इधर है गुरुदेव की सब सामग्री पड़ी है इस कबाड़ में। क्या क्या है ये, क्या क्या है? ये देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो पैम्पलेट है, बुक्स है गुरुदेव की, सब है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो गुरुदेव के प्रोग्राम में करते हैं ना, सब सामान ले जाते हैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ, वो है, वो सब है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज तो आनंद ही आ गया, बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। और जो गुरुदेव जो जिस रूम में सोते थे ना, वो भी मैं रूम के दर्शन करवा देती हूँ। क्या बात, क्या बात। और गुरु बहन झूला भी है ना, जिसपे झूलते बैठते थे गुरुदेव, वो बाहर है, अंधेरे में नहीं दिखेगा। ओ, वो तस्वीर जो गुरुदेव की झूले पे बैठे हुए बाहर में, वो आपके घर की है क्या? हाँ, वो लाइट है क्या बाहर? नहीं है, मोबाइल की लाइट से दिखा दो उसको।
अच्छा, यहाँ पर सोते हाँ है, जो क्या बात। ये गुर्दे का बेड है ये, दिख रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेड दिख रहा है, तकिया वगैरह दिख रहा रहा है, थोड़ा पीछे से दिखाइए। हाँ ये तो बहुत दिख रहा है अभी? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा लग ये गुरुदेव इस रूम में सोते थे इधर। अच्छा 3 महीने तक गुरुदेव यहाँ रहे। ये वाला। हाँ 3 महीने तक, पहली बार आए थे तब 15 दिन इस रूम में रुके थे। हाँ और दूसरी बार आए ना 2011 में, तब 3 महीने यहाँ रुके थे गुरुदेव। अच्छा, तो ये रूम भी आपने ऐसे ही गुरुदेव को डेडिकेट करके रखा है, इसको यूज नहीं करते? नहीं, बस खाली गुरुदेव का सामान और सब भरा रखा है इधर ही। अच्छा अच्छा, ऊपर में एक ध्यान केंद्र बना रखा है, एक नीचे में गुरुदेव का कमरा रखा हुआ है। हाँ वाह ये गुरुदेव के तकिए लगा के सोते थे, ये पिलो, ये गोल वाले। अच्छा ये सब ऐसे ही रखा है मैंने, मैं इसको यूज नहीं करती। अच्छा अच्छा, ओके। ये गुरुदेव के तकिए यूज किए हुए वही तकिए रखे हुए हैं आपने? हाँ वही तकिए हैं, गुरुदेव ने यूज किए हुए ये। अच्छा अच्छा, वही तकिए हैं, ओहो क्या बात है। हाँ तो ये क्या, अभी जैसे गुरुदेव का प्रोग्राम वहाँ हुआ था ना राजकोट, यहाँ द्वारिका में, हाँ तब ये 2 पिलो कवर, ये दोनों गोल्ड मिसल साथ में लेके गए थे गुरुदेव के। अच्छा 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 अच्छा, क्या भाव है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे थोड़ा और पीछे से एक बार दिखा दो, पूरा पीछे से दिखा दो एक बार बेड। ये डबल बेड है मेरे ख्याल दिख रहा है? से। हाँ हाँ डबल बेड है ये। बहुत दिखा? क्या बढ़िया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया जी, दिखा वो झूला जिसपे गुरुदेव की एक फोटो है, हम देखते हैं गुरुदेव बाहर बैठे हैं झूले पे। अच्छा वो आपके घर की फोटो है आज? अब वो मेरे को पता नहीं, मैंने वो फोटो नहीं देखी झूले पे बैठे हैं, वो कहाँ की है। मैं झूला तो दिखा देती हूँ आपको, लाइट चालू करके। अच्छा ठीक है, हाँ दिखाइए, पता चल जाएगा। फोटो है, एक बहुत प्यारी फोटो है गुरुदेव की झूले पे बैठे हुए। वो तो पता नहीं कौन सा झूला, मैंने भी देखा। ये अहमदाबाद से। ये झूला है ये। हाँ थोड़ा पीछे से, हाँ यही फोटो है शायद, यही है। सामने में पेड़ पौधे हैं ना? हाँ यही है शायद। वो सामने में पेड़ लगे हुए हैं ना सामने में? यही है पेड़ लगे हुए हैं। हाँ यही फोटो है, गुरुदेव बैठे हैं। हाँ चप्पल पहन के बैठे हैं। मेरे को मालूम नहीं कौन सा झूला है, ये पता नहीं है। दिखा झूले पे ये चप्पल पहन के बैठे हैं गुरुदेव। हाँ वो फोटो मिलेगी तो हम आपको यही भेज होगा देंगे। शायद, आप देख लेना। आप अच्छी तरह से ये झूला यही है। हाँ बाहर में गाछ लगे हुए हैं, सारे पेड़ पौधे हैं और गुरुदेव बैठे हैं। हाँ यही है, बहुत प्यारी फोटो है गुरुदेव। क्या बात है। दीदी वो मीठी कड़ी वाला किस्सा सुनाइए ना। हाँ जी, गुरुदेव ने आपके हाथ की मीठी कड़ी खाई थी, वो किस्सा सुनाइए ना। मीठी कड़ी? हाँ वो आपने सुनाया था ना जब हम सेंटर पे आए थे, तब वो सुना, बहुत अच्छा किस्सा है वो। हाँ और क्या, तो वो क्या था ये, मतलब मेरे को पता नहीं, गुरुदेव यहाँ 2 बार रुक के गए इधर अपने घर पे। तो जितनी बार गुरुदेव के पास हम जाते थे ना, तो गुरुदेव मेरे को बार बार बोलते हैं कि गुजरात में मीठी कड़ी और मीठे दाल बनती है। तो मेरे को मालूम नहीं कि गुरुदेव को मीठा खाने की बहुत शौकीन है ऐसा। अच्छा। तो मैं घर पे थी, तो गुरुदेव जैसे मैं खा रही थी ऐसे, मतलब तो गुरुदेव जैसे कि हाथ में से लेके खा रहे थे। मैंने कहा गुरुदेव ये तो झूठा है, मत खाओ। ऐसा करके तो भी गुरुदेव ने वो ले लिया हाथ में से थाली ऐसा। फिर उसके बाद में जब यहाँ पे बंगले पे वो रुके हुए थे भाभी जी, उनकी भाई साहब की मिसेज, तो सुबह सुबह गुरुदेव उनको बोलते हैं क्या बेटा मेरे को तो आज कड़ी खाने की इच्छा हुई, तो आज कड़ी बना ले। तो मिश्रा जी ने वो छोले की सब्जी बना ली। तो भाभी जी बोले कि नहीं गुरुदेव के कड़ी तो बोले शाम को बनेगी, अभी तो छोले की सब्जी बना दी है। अच्छा। और यही भावना मेरे अंदर, वो हम दूसरी जगह ठहरे हुए थे, वहाँ मेरे को आया मन में। अच्छा। तो मैंने कहा क्या करा कि वो पुलाव जैसा जो काजू वगैरह सब डाल के चावल बनाए। और पुलाव बना दिया मटर और सब डाल के। अच्छा। और फिर एक मीठी कड़ी बना ली। और एक मीठी दाल बना ली। और फिर बाटी बना दी। बाटी बना के बड़ा वाला टिफिन भर के मैं
यहाँ बंगले पे लेके आ गई। हाँ। लेके आई और फिर मैंने रखा तो गुरुदेव बोले ला रहे वो सोरा वो टिफिन ला के क्या है अंदर देखते हैं। खोल के देखा तो गुरुदेव ने मीठी कड़ी मीठी दाल और बाटी चूर चूर के गुरुदेव ने खा लिया वो पूरा। तो मिश्रा जी बोले कि आज तो गुरुदेव ने कोई खाना नहीं खाया मेरे हाथ का, ये सब ऐसा ही पड़ा है। कि भाभी जी आप खा लेना, अभी तो हम जा रहे हैं। कि आप गुरुदेव ने तो सब बाटे भी चूर चूर के खा लिए, कड़ी में भी खा लिए और दाल के साथ भी खा लिए। तो उस दिन मेरे को ऐसा गुरुदेव ने खा लिया। फिर बाद में जब ऐसे सब गुरु भाई बोलते थे जो गुरुदेव के साथ में रहते थे ना, कि गुरुदेव के होटल का खाना नहीं खाते थे, गुरुदेव को मीठी सब्जी पसंद थी, नवरत्न कोरमा की। अच्छा। कोई भी हमारे प्लेट में आवे ना तो मैं होटल से पैक करा के नवरत्न कोरमे की सब्जी यहाँ भेज दूं बंगले पे या लेके आ जाऊं। और गुरुदेव वही सब्जी खाते थे। अच्छा, क्या बात है, आनंद, बहुत बढ़िया, बहुत। और गुरुदेव जब यहाँ रहते थे ना तो हम यहाँ साथ में रहते थे 2010 में 2011 में। अच्छा। तो हम यहाँ रहे ना तो गुरुदेव जो गुरु भाई फ्रूट लेके आए केले, तो डाइनिंग टेबल पे रखा और गुरुदेव को केले खाने की इच्छा। तो हरकू जी जो कोटा वाले गुरु भाई है वो बोले गुरुदेव को डायबिटीज है तो वो खाने नहीं देंगे ऐसा। तो गुरुदेव बोला कि हरकू केले है क्या? तो हरकू जी बोला नहीं गुरुदेव, वो बोले ही नहीं। फिर गुरुदेव खुद अंदर जाके केले उठा के खाने लग गए। पेप्सी भी गुरुदेव को ज्यादा पसंद थी, पेप्सी भी फ्रीज खोल के बोले पेप्सी है। अच्छा। पेप्सी भी फ्रीज खोल के पीने लग जाते थे गुरुदेव। अच्छा। ये मेरे आंखों से देखी हुई घटना है। हाँ जी। क्या भैया जी मैं क्या बोलूं, हाँ जी। राम ने तो शबरी के झूठे मेर खाए थे, हमारे गुरुदेव ने तो इनके झूठे दाल चावल खा लिए। भैया जी इनका तो बेड़ा पार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत। मैंने कहा नहीं वो तो सपने में खाए थे, मतलब ऐसे नहीं, वो सपने में ऐसे मांगे थे, वो झूठा नहीं था। अच्छा, और इसीलिए आपने अगले दिन कड़ी वड़ी बनाई, ताजा बना के खिलाया था गुरुदेव को। अच्छा चलो। वो भी बहुत बड़ी बात है। सपने ये जो गुरुदेव के सपने होते हैं ना, ये ध्यान से ज्यादा सही होते हैं जो सपनों में गुरुदेव दिखते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि ध्यान से ज्यादा दर्शन सपने में सपने में मेरे को सपने में गुरुदेव आ रहे हैं। और मेरे को तो कितनी बार, जैसे कि वहाँ मैं दर्शन करने नहीं जा सकती, वहाँ बीकानेर जोधपुर में गुरुदेव ऐसे मतलब बहुत सारे मेरे को दर्शन करवा देते थे, लंबे पैर करके ले बेटा मेरे चरण स्पर्श कर ले, ऐसे करवाते थे। और मतलब जैसे गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई अंदर नहीं जाने देते थे ना, तो मेरे को गुरुदेव जैसे कोई गाड़ी में बैठे हैं और जो गुरुदेव के साथ में होते थे ना, तो मेरे को ऐसे ध्यान में दिखाते थे। गुरुदेव के कोई साथ में, उनको बोले जा तू पानी की बोतल लेके आ, फिर वो पानी लेने जावे तो मेरे को बोले ऐसे इशारा कर जल्दी आ तू मेरे शरण स्पर्श करके चली जानी तो तेरे को वो करने नहीं देंगे, ऐसे भी करवाते थे। क्या बात है। फिर कभी रजाई में से पैर निकाल के लंबे कर ले, मेरे दर्शन कर ले, मेरे शरण स्पर्श कर ले, ऐसे भी कराते। और एक बार मेरे को ऐसे दर्शन कराए कि जैसे पूरा टेंट लगा हुआ है और गुरुदेव का प्रोग्राम चल रहा है और मेरे को गुरुदेव के दर्शन करने, तो गुरुदेव ने क्या करा, टेंट के नीचे से पैर निकाले और मेरे गुरुदेव के दर्शन कर लिए, शरण स्पर्श कर लिए। ऐसे तो बहुत सारी घटना है। वाह मजा आ गया आज तो, मजा आ गया, बहुत आनंद सेशन था आज का। बहुत बढ़िया। आप क्यों नहीं आते रहते, हमेशा आया करो बीच बीच में, अगर रोज नहीं तो कम से कम एक दिन फिक्स कर लो, कुछ एक चीजें याद कर लो गुरुदेव की। थर्सडे को खास करके प्रसाद बंटता है, गुरुदेव के दर्शन होते हैं, और आप भी आज थर्सडे ही है। वो तो जब मन में आता है ना वो बोल देते हैं, ऐसा वो याद ही नहीं रहता, बहुत सारी बातें ऐसी गुरुदेव की। बिल्कुल, जब मन में जब गुरुदेव प्रेरित करते हैं तब तो सबके सामने वो घटनाएं आती हैं, और ये सारी घटनाएं बड़ी जरूरी थी, बहुत जरूरी थी, बहुत। गुरुदेव ने तो मेरे को ये भी बताया था कि गंगाईनाथ जी लास्ट में जन्म लेंगे, वो भी बताया था। अच्छा, वो क्या घटना है? ये क्या घटना है? ये मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि क्यों जन्म लेंगे गंगाईनाथ जी। अब देखो, जो पहली बार 2007 में गुरुदेव यहाँ आए थे ना अहमदाबाद, अच्छा, तो जैसे कि पहली बार आए थे तो हम लेने गए गुरुदेव को, फिर एक कोई हेरिटेज बंगलो में ठहरे थे गुरुदेव। अच्छा। तो फिर मिश्रा जी को बोला कि ऊपर दरी बिछा ले, तो फिर दरी बिछाई 2007 में, और हम 4 जने थे वहाँ पे बैठे थे। अच्छा। तो बिठा के हमको बोला कि गंगाईनाथ जी की 99 बार समाधि जन्म हो चुका है और समाधि ले चुके हैं। अच्छा। और अभी लास्ट भी बार 100वीं बार गुरुदेव गंगाईनाथ जी समाधि लेंगे, जन्म लेंगे, ऐसा बोला। तो मैंने ऐसे गुरुदेव को बोला, मैंने कहा गुरुदेव कब लेंगे? तो गुरुदेव ने बोला 2009 में, साथ में बोला
तो मैंने गुरुदेव से 2009 तक इंतजार किया। हाँ 2009 खत्म हो गया, हाँ फिर 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, ऐसे। हाँ। तो फिर मैंने गुरुदेव से बोला, मैंने कहा गंगाईनाथ जी कब जन्म ले? हर बार मैं गुरुदेव से पूछूं, मैंने कहा 9 तो हो गया, गुरुदेव लिया ही नहीं जन्म। हाँ। फिर बाद में अहमदाबाद प्रोग्राम करके 2011 में गुरुदेव वहां गए जयपुर। तो जयपुर भी हम जयपुर गए, तो गुरुदेव फार्म हाउस पे ठहरे हुए थे। तो वहां पे मैंने गुरुदेव से ऐसे बोलने की इच्छा की मैंने। तो गुरुदेव ने बुलाया उस दिन दोपहर में 2 बजे खाना खा के, बोले उनको अंदर बुला लो। तो हम गए गुरुदेव के पास। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा कि गुरुदेव जो जिसको कौन था वो मेरे को याद नहीं है, कैंसर हुआ था, तो अच्छा रामकृष्ण परमहंस। हाँ। तो मैंने रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, तो ये बोले कि गुरुदेव वो इतने बड़े महान योगी थे, तो उनको तो कैंसर क्यों हुआ? तो गुरुदेव ने बोला है कि उन्होंने अपने शिष्यों की बीमारी अपने ऊपर ले ली थी, ऐसा बोला। तो फिर इन्होंने बोला कि गुरुदेव आप भी सब अपने शिष्यों की बीमारियां ठीक करते हो, तो आपको भी तो तकलीफ होगी ना, ऐसे। तो गुरुदेव ने बोला कि मेरे गुरु कालों के महाकाल है, अगर मेरे गुरु वो नहीं होते ना महाकाल, तो मेरे को भी इस धरती पे ये तांत्रिक शक्तियां जीने नहीं देगी, अच्छा। कच्चा ही खा जाती, ऐसा बोले। अच्छा। फिर गुरुदेव ने बात घुमा फिरा के मेरे को बोला कि अभी ये पूछेगी वापस। तो गुरुदेव ने मेरे को बोला कि देख बेटा, कि जिस दिन गंगाईनाथ जी का इस धरती पे पैर पड़ेगा, विश्व युद्ध स्टार्ट होगा ना, त्रिकोणीय युद्ध, गुरुदेव बोलते हैं त्रिकोणीय युद्ध बोलते थे उसको। अच्छा। ये त्रिकोणीय युद्ध स्टार्ट होगा ना, तो बेटा समझ लेना कि गंगाईनाथ जी ने इस धरती पे जन्म ले लिया है। तो मैंने कहा ऐसा? तो फिर कि भाई जब जन्म होगा तो वो पापियों का नाश करने के लिए आएगा इस धरती पे, गंगाईनाथ जी को बोला। और फिर बोले कि मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव गंगाईनाथ जी जन्म लेंगे तो इंडिया में लेंगे या इंडिया से बाहर लेंगे? तो गुरुदेव ने बोला कि पंजाब में लेंगे। अच्छा। इंडिया में जन्म लेंगे और पंजाब में लेंगे, गुरुदेव ने ये बात कही जयपुर में मेरे को। अच्छा। तो फिर मैं अभी वो इंतजार कर रही हूँ कि कब युद्ध होगा। ये जो बात है, ये जो बात है गुरुबन, ये ध्यान की बात है या साक्षात गुरुदेव ने ये बात कही है? ये साक्षात्कार गुरुदेव ने आमने सामने बैठ गया, रूबरू बात करी। रूबरू गुरुदेव ने ये कहा है कि वो जन्म लेंगे, गुरुदेव ने कहा ये? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, गुरुदेव ने कहा। पहले बोले जोधपुर आश्रम में पहले शुरुआत 2005 से 2011 तक गुरुदेव ने हर बार मेरे को बोली है। हाँ 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 हाँ। अच्छा। बीकानेर में भी ओम जी भाई साहब के घर पे भी बोली। उस टाइम में हम 3 जने थे, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड थे। अच्छा। और इधर हम 4 जने थे, पुरुषोत्तम भाई इनके दोस्त थे सीए, वो और हम 4 थे। अच्छा। फिर जयपुर में बोली थी, तो जयपुर में हम 4 बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड और ओम जी भाई साहब और ओम जी भाई साहब की मिसेज बैठे थे। अच्छा। तब बोला कि भाई वापस युद्ध होगा, त्रिकोणीय युद्ध होगा, तब ऐसा होगा। अच्छा। त्रिकोणीय। और बोले कि गुरुदेव से मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुदेव त्रिकोणीय युद्ध कैसा होगा? हाँ। ये भी मैंने बात करी थी। हाँ। तो गुरुदेव बोले कि 3 जातियों के बीच में होगा, यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन। ये आपस में झगड़ के लड़ के मरेगी। अच्छा। और मुस्लिम धर्म का तो नाम निशान भी नहीं रहेगा। अच्छा। ऐसा भी गुरुदेव ने बोला। अच्छा। तो वो बात मेरे को अभी याद आई कि जब ऐसे अफगानिस्तान का ये कुछ हो रहा है ना, ये तो वो जो क्या कि जो आतंकवादी थे, आतंक फैलाने के लिए, उनको उन्होंने पगार नहीं दी। तो वो आपस में 2 पार्टियां हो गई, दोनों झगड़ने लगी ना। मैंने कहा गुरुदेव ने सही बोला था कि ये आपस में झगड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, ये बात है। ये जो बात गंगाईनाथ जी के जन्म लेने की है ना, ये इस पे मैं कभी राजी होता नहीं एक्चुअली। बहुत गुरु भाइयों को ध्यान में दिखता है, तो मैं कभी इस बात को मानता नहीं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता कि गंगाईनाथ जी का जन्म होने की जरूरत क्यों पड़ेगी। वो तो अपना काम कर गए, नाम दे दिया, जा दिया। लेकिन अब गुरुदेव ने स्वयं ये बात अगर कही है कि वो जन्म लेंगे। हाँ, स्वयं कही, मेरे को 4 बार कही है, मेरे सामने 4 बार कही है गुरुदेव ने। अच्छा अच्छा। पूरा इतिहास बता दिया। 4 बार हुई ये बात। अच्छा। देखो, एक बार तो जोधपुर में हुई। हाँ। एक बार, पहली बार अहमदाबाद में हुई, दूसरी बार जोधपुर में हुई, और तीसरी बार बीकानेर में हुई ओम जी भाई साहब के घर पे, और चौथी बार लास्ट जयपुर में हुई, गुरुदेव जहाँ फार्म हाउस पे ठहरे थे वहां पे हुई। अच्छा। ये जो साक्षात्कार ऐसे बात करी गुरुदेव से। अच्छा। आमने सामने बैठ के। ओके। अब मेरे को भी ऐसे लग रहा था क्या गंगाईनाथ जी जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन नहीं मुझे लगता है कि क्यों लेंगे, तो काम तो हो गया उनका। अब तो आगे हम नाम जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, उसी से चढ़ेगा। गुरुदेव का जन्म तो पूर्ण जन्म है। तो ये बात कभी मुझे हजम नहीं हुई, लेकिन आप कह रहे हो कि गुरुदेव ने कही है, तो इस बात पे अभी
हमारा शोध चलेगा या हम गुरुदेव से बात, मैं भी बात पूछूंगा? नहीं, गुरुदेव ने मुझ से बताई हुई है ये बात। अच्छा, मैं भी अब पूछूंगा गुरुदेव से, ध्यान क्योंकि मैं बार बार पूछती थी ना, गुरुदेव ने एक बार जवाब निकाल दिया अहमदाबाद में कि भाई गंगा नदी जी वापस जन्म लेंगे। हाँ। तो मैं बार बार पूछती, गंगा नदी जी का जन्म लिया कि नहीं लिया, लिया कि नहीं लिया, ऐसे पूछती रहती थी। फिर आखिर में जाके जयपुर में गुरुदेव ने इनका नक्की कर दिया कि भाई जब युद्ध स्टार्ट होगा तब ये समझ लेना कि गंगा नाथ जी ने जन्म ले लिया इस धरती पे। तो मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ कि कब युद्ध स्टार्ट होगा। अब समय नजदीक ही आ रहा है। अच्छा, ये हाँ वो तो आएगा ना, गुरुदेव ने बोला है ना, गुरुदेव ने बोला था हमको कि बेटा तुम सतयुग अपनी आंखों से देखोगे। 2019 से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, ऐसा गुरुदेव ने बोला था। अच्छा, हाँ 2019 से गुरुदेव ने कहा था मकर संक्रांति वो जो सतयुग। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। वो पता नहीं कब होगा, ये से बोल रहे थे गुरुदेव। हाँ, बहुत बढ़िया गुरु बहन, बहुत बढ़िया। आज तो आपने मतलब बहुत झड़ी लगा दी आनंद की, गुरुदेव की बातों की। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आप अहमदाबाद में किस जगह रहते हैं? मुझे थोड़ा जानना था। गायत्री जायसवाल जी पूछ रही है। जय श्री गुरुदेव। अहमदाबाद में किस जगह? आप कहाँ रहते हो? अहमदानगर में कहाँ रहते हैं? हाँ, रानी पेरिया में। उसका सोसाइटी का थोड़ा एड्रेस दीजिए। अहमदाबाद में जब आप एंट्री हो गए ना, तो यहाँ पे है वो सर्कल है सुभाष ब्रिज। हाँ, सुभाष ब्रिज से आप राइट साइड में आओगे तो डीमार्ट, नया डीमार्ट बना है, रानी क्रॉस रोड, वहाँ से नजदीक ही है हमारा घर। पर वो तो पूरा घर का एड्रेस है ना। कभी मैं आपके उसमें आऊंगी गुरुवार को। हाँ जी, मैं साबरमती रहती हूँ। तो आ जाओ साबरमती। संडे के दिन यहाँ चालू रहता है, और संडे को ध्यान होता है यहाँ पे, सब सामूहिक ध्यान होता है। ठीक है, मैं गायत्री जी आपको नंबर दे दूंगा कल्पना जी का, और वहाँ से आप नंबर ले लेना, बात कर लेना फोन पे। ठीक है? अच्छा जी, थैंक यू। हाँ, मैं नंबर हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कमलेश बहन, थोड़ा सा आप मुझे गुरुदेव का वो आसन दिखाइए जहाँ पे गुरुदेव ने ध्यान किया है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। कहाँ है वो गया है, स्कूल गया है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे हम सभी की तरफ से। हम उसको आप लोगों का मैसेज हैप्पी बर्थडे। गुरुदेव का रूम दिखा दो। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहे। हैप्पी विजय लक्ष्मी जी, हैप्पी बर्थडे बेटे को बोलना। जरूर बोलूंगी। सभी गुरु भाइयों की तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलना बेटे को। जरूर बोलूंगी। अच्छा, गुरुदेव के रूम के दर्शन करा दो। ध्यान कर। ये गुरुदेव यहाँ सोते थे। थोड़ा बड़ा कीजिए गुरु भाई, थोड़ा सा उनका स्क्रीन बड़ा। थोड़ा सा पीछे आ जाइए, दीवार की तरफ आ जाइए, तो वहां से पूरा दिखेगा गुरुदेव का। हाँ, अच्छा, इसी आसन पे गुरुदेव बैठ के ध्यान करते थे। बस इधर सोते थे गुरुदेव, रात को इधर ही सोते थे गुरुदेव। मतलब 18 घंटे सोते थे। हाँ, 18 घंटे गुरुदेव सोते थे। हाँ, तो मेरी बेटी छोटी थी ना, तो गुरुदेव से पूछती थी कि गुरुदेव पूरे दिन आप सोए रहे तो आपको नींद कितनी आती है? हाँ। तो वो बोले, गुरुदेव बोले बेटा तू ही बता दे मेरे को काम, तो फिर मैं काम करूँ, काम नहीं होगा तो मैं सोया रहूंगा ना। ऐसे बोलते थे। हो गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। जय गुरुदेव। ये देखो, जय गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव। आज तो सबके भाई धनबाग लग गए। आज तो बहुत प्रसाद बढ़ गया। थर्सडे के दिन बहुत प्रसाद बढ़ गया आज तो। भैया जी, मैं तो बोली भावना जी वापस फोन नहीं करती ना, तो मैं तो नहीं कर। हाँ जी, गोविंद जी आ जाया करो, कभी कभी आ जाया करो। बहुत अच्छा लगा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ऊर्जा मिली है, बहुत हमें इस चीज़ से ना एक तरह का मोटिवेशन बहुत आज मिला हमें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, जय श्री गुरुदेव। आप सबको परिवार में, आप सबके परिवार में, कमलेश जी को, कमला जी को, आप सबको, आप सबकी तरफ से जय श्री गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई।
फोटो तो लाओ। गुरु को हम देख नहीं पाए, गुरु बहन का शेयर कर देना इसको, देखेंगे थोड़ा, शुरू को नहीं सुन पाए। ये कमलेश भैया आप बात नहीं करोगे क्या? ये वीडियो मैं शेयर कर मैं दूंगा। बात कर रहा हूँ, मैं बिना फोटो के बात करूंगा। अच्छा क्यों? बस वो कुछ शुरू से ऐसे ही सोशल मीडिया पर नहीं आता हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक। कुछ आपका जो प्रश्न जो गुरु बहन ने पूछा था ना कि उसके लिए कुछ बताना चाह रहा था मैं उस समय। हाँ जी बताइए, श्राद्ध के लिए जी। अच्छा ठीक है, उसमें श्राद्ध और उसके रिलेटेड श्राद्ध से पहले एक प्रश्न था ना कि दूसरे देवी देवताओं का अपने क्या करना चाहिए, किस तरह से अगर उसका व्यवहार होना चाहिए अपना। हाँ जी। उसके बारे में सीधा सा ये है कि जैसे अपने गुरु तक पहुंचना है तो उसके लिए जितनी भी दिव्य शक्तियां होती है, जिसमें आपके इष्ट है, जितने भी गुरु है आपके, जितने भी सब, उनका सब का लास्ट गंतव्य आपका गुरुदेव के पास पहुंचता है। जो कुछ आपने अपने जीवन में किया होता है अध्यात्म के नाम पे, उन सबका सामूहिक फल है कि वो आपको गुरु तक पहुंचाता है। तो इसलिए जो शक्तियां हैं, जो दिव्य, मेरे को भी हनुमान जी ने गुरुदेव तक पहुंचाया ना। तो जितने भी दिव्य आत्माएं या दिव्य शक्तियां जो देवी देवता हैं, उनके प्रति अपना आदर का और सम्मान का भाव रहना चाहिए। हाँ जी। श्रद्धा हमेशा गुरुदेव के प्रति रहनी चाहिए, एकनिष्ठ श्रद्धा, एकनिष्ठ होनी चाहिए, आदर भाव सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे अपने भौतिक ज्ञान के लिए अलग अलग गुरु को अपने धारण करते हैं, हर लेवल पर अलग अलग गुरु मिलता है, लेकिन हर एक गुरु की अपनी कैपेसिटी होती है। लेकिन जो गुरु सच्चा गुरु होता है वो अपने शिष्य को हमेशा आगे बढ़ना देखना चाहता है। हाँ। जैसे आप जी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो अच्छी कॉलेज को आपको सजेस्ट करेगा, वहाँ अच्छे गुरु मिलेंगे आपको, अच्छी कॉलेज वाला पीएचडी में अच्छे गाइड को आपको सजेस्ट करेगा। तो अल्टीमेटली क्योंकि जो आपका नर्सरी वाला टीचर वो आपको पीएचडी नहीं करवा सकता, तो अपना सबका अपना एक एक सीमित क्षेत्र होता है, लेकिन सीमित क्षेत्र में वो आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको उस मार्ग पे आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। तो आपका किसी भी देवी देवता, आपके इष्ट है, कुलदेव है, जो भी उनके प्रति आदर भाव हमेशा रखिए, श्रद्धा भाव हमेशा गुरु के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट जो चीज है तो बताना चाह रहा था। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया ये बात आपने बताई है कि श्रद्धा भाव हर देवी देवते का अपना सम्मान है, अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी एक जगह है। हम उनका अपमान नहीं कर सकते, उनको हृदय में धारण करके कहो कि अगर दर्शन हो तो अंदर हो, और इस तरह से गुरु पद पे चलना चाहिए, गुरु के मार्ग पे चलना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली वो सारे गुरु के ही रूप है। हाँ जी बिल्कुल सही। और गुरुदेव में सब समाहित है। मतलब आप गुरुदेव की पूजा करते हैं, गुरुदेव की जो आराधना का जो सिस्टम फॉलो करते हैं, उसमें कुंडलिनी शक्ति और ईश्वर, इसके बीच में सारी सृष्टि आती है। तो सारी सृष्टि की निर्माता, सारी सृष्टि के जनक वो दो ही है। तो इनके बीच में होने से आपके बीच के, जैसे आप किसी घर में बुजुर्ग को यदि आप पूछते हैं मतलब, तो घर के छोटे से बाकी सब लोगों को ऑलरेडी इसमें सहमति आ जाती है। इसका जब इस योगिक आराधना में आप आगे बढ़ते हैं मतलब, तो सारी आदमी इसमें सम्मानित हो जाती है, फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत रहती नहीं है। तो ये एक अपने को बेसिक जितने भी योग साधना कर रहे हैं उनको सब ध्यान में रखना चाहिए कि ये ही एक अल्टीमेट साधना है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके करते क्या है, अपने मूर्ति के सामने मुश्किल से 2-5 मिनट रहते हैं, और 2-5 मिनट में भी करते क्या है, आंख बंद करके प्रार्थना करते हो। वो एक आपका 30-40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं होता। तो जब आप शरीर के अंदर उतरते हो तो अल्टीमेटली वो क्रिया जो वहां जाके करते हो आप, वो ही आपको फल देती है। ये नहीं कि जब आपने आंख बंद कर दी, सामने से मूर्ति उठा तो कोई फर्क पड़ने वाला है भाव में, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कहने का मतलब जब अंदर उतरते हो तब सारी साधना एक हो जाती है। तो आपको अंदर उतरने का रास्ता जब गुरुदेव ने बता दिया तो दूसरी आराधनाओं पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। ये एक मेरा सबसे सुझाव था सबको। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो बहुत बढ़िया, आज तो क्या कहें, शब्द नहीं है हमारे पास। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। एक प्रश्न, एक आप सबको गुरुदेव को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। हम सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से आप दोनों को जय श्री गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा अच्छी बात की। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। देखो मैं बीमार हुई थी ना बीच में। हाँ अच्छा, हाँ जी, मैं बीमार हुई थी ना। अच्छा। तो मैं बोली कि मैं बीमार थी, तो बीच में मैं खड़ी हूँ और मेरे बाजू बाजू सब हनुमान जी गदा लेके खड़े। हाँ। जो मेरे को टच करे उसको मारे। तो ये जो मैंने, मेरे को जो हनुमान जी ने नहीं बोला कि भाई तेरे को गुरु को पहुंचा दिया मैंने, हाँ। वही बात है। हाँ
तो जैसे हनुमान जी को मानते थे, हनुमान जी ने भी मेरे को गुरुदेव तक पहुंचा दिया। अपने जिस भगवान को मानते वो सब अपने को गुरुदेव के पास ही लाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, ये YouTube पे एक दो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम गुरुदेव के चरणों में अपना ये सत्संग रखते हैं। कह रहे हैं कि प्रेम सिंह भाटी जी कह रहे हैं, जय गुरुदेव सा, मैं 10 महीने से मंत्र जप कर रहा हूँ। मैं अफीम का नशा करता था तो 70 दिन में मेरा अफीम का नशा छूट गया। तो ये इन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। अफीम का नशा गुरुदेव कहते छूटते, तो इनका अफीम का नशा छूटा है। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, आज तो निश्चित शर्मा कह रहे हैं, आज तो गुरुदेव ने निहाल कर दिया जी, बिल्कुल निहाल कर दिया गुरुदेव ने। और कांदेल देवराम जी कह रहे थे यूट्यूब पर भी दिखाइए ना गुरु भाई। तो ये कब का मैसेज है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी गुरुदेव की समाधि के दर्शन हो तो हम किसी न किसी तरह से यूट्यूब पे भी वो आप देख सको। अगर ये आपने नहीं देखा है तो ये सेशन मैं रिकॉर्ड करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसको मैं अपलोड भी करता हूँ 10, साढ़े 10, 11 बजे में। तो आप वो सेशन में देख सकते हो, अनुभूतियाँ देख सकते हो, दर्शन गुरुदेव के जो होते हैं समाधि के वो आप कर सकते हो। वो रिकॉर्डेड वर्जन भी आप देख सकते हो, तो उसमें स्क्रीन पूरा रहता है जो हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए। नियमित ध्यान से साधना तीव्र गति से आगे बढ़ती है। सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे ध्यान होता है। सुबह मिलेंगे 6:30 बजे के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। नमस्कार सदगुरु बाबू भगवान श्री रामलाल जी की जय हो, जय हो।